मैं एक बर्बाद परिवार में पहुंचा और अपने बाप का सबसे बड़ा सहारा बन गया। मेरे पास जो भी मिला, चाहे वो अनोखा हथियार हो, प्राचीन यंत्र हो या आदिकाल की शक्ति हो, सब अपने बाप को दे दिया। इसलिए मेरे बाप ने सिर्फ 1 साल में पूरा 9 राज्य फतह कर लिया। जब वो ये सोच के भावुक हो रहे थे कि उनका बेटा कितना बड़ा सेवा भक्ति वाला है, तभी उन्हें पता चला कि रोज उठ के आंगन में कॉमिक पढ़ने वाला लड़का इस पूरे ब्रह्मांड का इकलौता वान गो दाउजी है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने एक खास वांगफू जंगदाओ सिस्टम से बंधन बना लिया था। मेरी शक्ति हमेशा अपने बाप से 3 बड़े स्टार ज्यादा रहती है। जब मैं पहली बार इस कल्टीवेशन दुनिया में आया तो हालत बहुत बुरी थी। बाप एक लड़ाई में एक बड़े सेक्ट के दूध से अपने बच्चे को बचाते वक्त पूरे शरीर की जियानगू और दांतियन बर्बाद हो गई। वो बिल्कुल खत्म हो गया। अगर वो दोबारा ठीक ना हुआ तो ना सिर्फ एक कमजोर इंसान बन जाता, बल्कि जो 10 साल की जिंदगी बची थी वो सिर्फ 3 महीने रह जाती। और इसकी वजह से लिन परिवार के दुश्मन लिन जमात को निकाल ही देते। तो मैं घर में पागलों की तरह ढूंढने लगा कि कोई पुरानी जादू की अंगूठी या तावीज मिले। शायद कोई पुराना तलवार आत्मा भुला के हम दोनों बाप बेटे को बचाए। लेकिन बहुत जल्दी निराशा हो गई। घर इतना गरीब था कि चूहे भी रोते हुए शिफ्ट कर गए। जब मैं कसाई चाकू उठाने वाला था, तभी दिमाग में एक ठंडी और यांत्रिक आवाज गदराई। डिंग! बधाई हो, यूजर ने वांगफू जेंगडाओ सिस्टम से बंधन जोड़ा। पता चला कि यूजर के बाप की जिंदगी खत्म होने वाली है। ये स्थिति हमारे सिस्टम की बाप के साथ जीतो नीति के बिल्कुल खिलाफ है। वो आवाज सुन के मेरा मुंह एक तरफ खींच गया। सब कुछ पाप को? तो क्या मैं खुद एक घूंट भी नहीं पाऊंगा? क्या मुझे एक पारने वाले हीरो की तरह बस उसके लिए चाय पानी लाना पड़ेगा? डिंग! क्योंकि यूजर इस सिस्टम का इकलौता साथी है, एक खास नियम लागू होगा। यूजर की कल्टीवेशन हमेशा बाप से 3 बड़े स्टार ज्यादा रहेगी। क्या यूजर इस नियम को अभी एक्टिव करना चाहता है? ये सुन के मैं हंसी रोक ना सका। ये सिस्टम तो सीधा मेरे लिए बना था। जब तक मैं अपने बाप के मुंह में रिसोर्सेज ठूंसता रहूं और वो ऊंचा उठता रहे, मैं अपने आप ही आगे बढ़ूंगा। टिंग! लिन चान अभी जू की पहले स्टार पर है। इस दुनिया में कल्टीवेशन के स्टार हैं जू की, श्वंदान, तियन युन, पी हाई, शेन यू, शेंग जुन। सिस्टम के नियम से यूजर सीधा पी हाई पहले स्टार पर पहुंच जाएगा। धूम! सिस्टम का संदेश आते ही एक खतरनाक और विशाल शक्ति मेरे अंदर फूट पड़ी। मेरी हड्डियां नई तरह से बनी, मेरी नदियां लाखों गुना चौड़ी हो गईं। झू नावा स्टार, श्वंदान नावा स्टार पूरा, तेन युवन नावा स्टार हद तक और पी हाई पहले स्टार पर आकर रुका। सिस्टम, ये तो सीधी मारी। मैंने अपनी मुट्ठियां भींची और अंदर की ताकत महसूस की, जैसे एक घूसा मार के तारे तोड़ने की ताकत हो। आम इंसान की पूरी जिंदगी में भी नहीं होती इतनी शक्ति, और मुझे वो सीधी मिल गई। इस दुनिया में पी हाई का मतलब था एक किस्म का राक्षस जैसी हस्ती। मेरी सांस में भी अब एक तूफान था, लेकिन मैंने अपनी ताकत छुपा ली। आंखें ठंडी पड़ गईं। मुझे वो दिन याद था। शिंग चेन जेन जोंग के लोगों ने एक छोटी सी बात पर मेरे बाप की जान गूद तोड़कर उन्हें तोड़ दिया और धमकी दी कि अगर लिन परिवार ने बागी हुआ तो सबको खत्म कर देंगे। अब मेरे पास ये सिस्टम है। एक दिन जरूर आऊंगा उनके दरवाजे पे। पाई है काफी नहीं, अभी बहुत आगे जाना है। मुझे और मजबूत बनना है। सिस्टम, अभी बाप के लिए निर्वाणा वापसी वाला बड़ा तोहफा खोल। जैसे ही ये बोला, आसमान में 3 चमकदार रोशनियां उतरी। डिंग! बाप के लिए 9 चक्र निर्वाणा पुनर्निर्माण गोल्डन पिल मिली। डिंग! बाप के लिए वानगु तारे धोने की दिव्य द्रव्य मिली। डिंग! बाप के लिए केओस निगलनी तलवार विद्या मिली, साथ में आधा विद्युत अग्नि बीजा भी। आंखों के सामने तैरते इन चारों खास चीजों को देख के मेरी सांस रुक गई। ये पिल एक बार दोबारा पैदा करने की ताकत देती है। धोने वाला द्रव्य कल्टीवेशन 100 गुना तेज करता है, और वो केओस वाली तलवार विद्या तो नाम से ही लगता है कि इस दुनिया के नियमों से परे है, और एक विद्युत अग्नि बीजा भी। अगर बाप ये सब सोख कर ले तो वो सीधा तख्ता उलट सकता है। सिर्फ टूटा हुआ अंग वापस नहीं लाता, बल्कि इंसान को बिल्कुल नया बना देता है। ये खास निर्मल मैरो वॉशिंग लिक्विड सिर्फ ख्याल में ही है, जो एक इंसान की तमाम साधारण चीजें धो देता है और उसकी ताकत 100 गुना बढ़ा देता है। और वो केओस स्वॉलोइंग सॉर्ड आर्ट तो बहुत बड़ी बात है। सिर्फ नाम में केओस शब्द होने से ही पता चलता है कि ये इस दुनिया के नियमों से परे है। ऊपर से एक तबाही मचाने वाली थंडर फायर सीड भी साथ मिली है। अगर मेरे बाप ने ये सब अपना लिया तो सिर्फ अपनी शक्ति वापस नहीं पाएगा, बल्कि एक ही वार में तियनयुन साम्राज्य का शहर तोड़ देगा। और मैं, जो उससे 3 पूरी सीढ़ियां ऊपर हूं, सीधा इस महाद्वीप का देवता बन जाऊंगा। ये सोच के ही
चारों तरफ से ताने आने लगे। अरे वही बेकार सा लिन फैन। उसके बाप को किसी ने ठीक से नहीं रखा, खुद ही बर्बाद हुआ। बड़ा वाला अंकल कल इन्हें परिवार से निकालने वाला है। ये सब सुन के मुझे देखने की जरूरत भी न लगी। ऐसे लोगों से क्या बात करनी जो खुद ही जल्दी खत्म होने वाले हैं। जितना आज नाचोगे कल उतना ही झुकोगे। हंसते हुए मैं तेज चला और टूटी सी कसम की तोड़े के दरवाजे धक्के से खोले। दरवाजे से घुसते ही जो दिखा, दिल एक बार आहन के। अंधेरे गीले कमरे में मेरे बाप लिन झान, जो कभी एक दबंग शख्स थे, वो अब एक कुर्सी पे सर झुकाए बैठे थे। हाथ सूखे लकड़ी जैसी थीं और वो एक छोटी सी चमकती बेन मिंग जिन शी से अपनी आखिरी शक्ति एक जड़े के तावीज में डाल रहे थे मेरे लिए। बाप, ये क्या कर रहे हो? मैं एक पल में उनके पास था और वो पत्थर छीन लिया। लिनजान का पूरा जिस्म कांप रहा था। एक वक्त जो आंखें तारों जैसी गहरी थीं, अब खाली सी लग रही थीं। बेटा, बाप अब कुछ काम का नहीं रहा। कल अंकल लोग निकाल देंगे। ये तावीज़ में सारी शक्ति डाल दी है। बेच देना और दूर निकल जाना, यहाँ मत रहना। ये सुन के आंखें भर आईं। इतनी तकलीफ में भी सिर्फ बेटा याद था। सच्ची में मुश्किल वक्त इंसान को दिखा देता है। जो भी हो, अब लिन जान मेरा असली बाप है। उन्हें कोई हाथ लगाया तो पूरे खानदान को नहीं छोड़ूंगा। मैंने गहरी सांस ली, दर्द और गुस्सा अंदर ही दबाया और मुंह पे एक रहस्य भरी मुस्कान लाई। बाप, कहाँ जाना? मैं तो अभी नींद में एक बुढ़े बाबा से मिला, सफ़ेद दाढ़ी वाले। उन्होंने कहा कि तुम होगी नहीं जाओगे और एक दिन तुम एक महान तलवारबाज बनोगे। उन्होंने कुछ टूटे फूटे से नुस्खे भी दिए, बोले कि तुम ठीक हो जाओगे। लिनजान थका हुआ हंस कर दिए, बोले बाप की जान को टूट चुकी है, कोई नहीं बचा सकता। बात पूरी होने से पहले ही मैंने वो 9 रंग चमकती 9 चक्र निर्माण पुनर्निर्माण गोल्डन पिल बाप के सामने रख दी। एक पल में कमरे में इतनी गहरी खुशबू भर गई। सिर्फ एक घूंट सूंघने से लिनजान का सूखा खून दोबारा छलकने लगा। ये कैसी दवाई है? लिनजान की आंखें फैल गईं। जो आंखें मृत्यु की सी थीं, अब उनमें अनविश्वास की रोशनी आई। बाप, पिल का स्टार मत पूछो, खा लो। मैंने बिना बात किए उनका मुंह खोला और पिल दे दी। बेटा, बाप बाहर घूम आता है, तुम अच्छे से सोखो, कह के मैं एक पल में बाहर भाग गया। मजाक नहीं, बाप की दोबारा पैदा लेने की प्रोसेस तो बहुत भारी होगी, उन्हें इज्जत देना जरूरी था। दरवाजा बंद करते ही अंदर से एक दबी हुई ऊंची आवाज आई, धूम। एक शक्ति का तूफान पूरे कोठी के चारों तरफ बिखर गया। दिमाग में सिस्टम के संदेश पटाखे की तरह बजने लगे। मैं खुशी से उड़ेंग सी महसूस कर रहा था। आधे घंटे में बाप ना सिर्फ अपनी पुरानी शक्ति पे लौट आए, बल्कि एकदम तियान युआन स्टार पे भी पहुंच गए। और मुझे जो सबसे ज्यादा इंतजार था, वो अगला सिस्टम मैसेज था। डिंग, लिन झान तेन युआन पे पहुंचे। नियम लागू हुआ। यूजर की कल्टीवेशन 3 बड़े स्टार ऊपर, यानी शेन यू पहले स्टार। धूम। एक बयान से बाहर ताकत मेरे अंदर जाग उठी। शेन यू स्टार पर पहुंचते ही मेरी सोच एक पल में पूरे शहर पे फैली। हर पत्ता, हर पानी की बूंद, सब मेरे काबू में। पैर पर ना कोई हथियार चाहिए, ना कोई खास मूव, सिर्फ एक नज़र से दुनिया के नियम मुझ पे झुक सकते हैं। मैंने गहरी सांस ली और ये अनोखी ताकत महसूस करते हुए मुंह पर मुस्कुराहट आई। बिना कुछ किए ताकत मिलती रहे, ये तो मस्त है। तभी मेरी सोच ने परिवार के पिछले बाग में कुछ भांक लिया। एक पतली कमजोर लड़की कुछ नौकरों से घिरी थी। वो मेरी खास नौकरानी मो श्याओ श्याओ थी। दे दो, चोर कहीं की, एक मोटा सा मुखिया श्याओ श्याओ पर चिल्ला रहा था। मैंने कुछ नहीं चुराया, ये तो मैं बेचने जा रही थी। मो श्याओ श्याओ अपने छोटे से कपड़े के थैले को सीने से चिपकाई थी। वो उसकी माँ की एक टूटी सी जेट की कांच की चूड़ियां थीं। लिनफान जैसे बेकार आदमी के लिए कैसी दवाई? मुखिया ने शाओ शाओ के घुटने में लात मारी। बड़े अंकल ने कह दिया है, लिनफान के कमरे में कुछ नहीं जाएगा। अगर सीधी तरह दे देगी तो बासी रोटी मिलेगी, वरना। शाओ शाओ का वो हिलता डुलता हुआ रूप देख के मेरा खून खौला। बड़े अंकल और लिन परिवार के भ्रष्टाचारी सच में मुझे मरा समझा। एक कदम में मैं वहां था। मुखिया श्याओ श्याओ को थप्पड़ मारने ही वाला था कि मेरी एक ठंडी नजर ने ही सब रोक दिया। एक अनदेखी दबाव की लहर, जैसे 10 लाख पहाड़ एक साथ गिरे हों, और वो मुखिया एक आवाज भी निकाल सके बिना जमीन में दब गया। हड्डियां टूट गईं, बेहोश। छोटे साहब, श्याओ श्याओ ने जैसे मुझे देखा, आंखें भर आईं। कुछ नहीं श्याओ श्याओ, मैंने धीरे उसके सर पर हाथ रखा। आगे से जो भी तुझे हाथ लगाए, मैं उसे राख कर दूंगा। पास के नौकरों के पैर कांप रहे थे और वो घुटनों पे गिर गए। साहब माफी, बड़े अंकल ने कहा था। बड़े अंकल को कहना गर्दन साफ करके रखे,
कल मैं खुद आऊंगा, जाओ। वो लोग भागे। शियाओ शियाओ को लेके जब मैं कमरे पे लौट रहा था, तभी एक टक्कर वाली तलवार जैसी शक्ति आसमान में फूट पड़ी। 100 गज की बिजली आग की तलवार ऊपर बनी। बाप बाहर आए, दिल खुशी से नाचा। साथ ही लिन परिवार के दरवाजे पर एक एरोगेंट हंसी गूंजी। हा 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 हा। लिन झान बुढ़े, लिनफान निकम्मे, निकलो बाहर, तेरी मौत आई है। माथा थोड़ा सिका। मेरी सोच ने स्कैन किया। शिंगचेन जानजोंग का अंदर वाला शागिर्द शाओ वूजी, वही जिसके उस्ताद ने बाप को तोड़ा था। साथ में लिन परिवार के कुछ दुश्मन अंकल भी थे, सिर झुकाए, बिल्कुल कुत्तियों की तरह। शाओ साहब, आप आ गए, बड़े अंकल ने स्वागत किया। लिन झान तो बहुत पहले ही मारना चाहिए था। आज हम इन्हें बाप बेटे को पिटाई करके शिंगचेन जानजोंग को खुशी देंगे। शाओ वूजी ने नाक चढ़ाई। खुशी? तुम जैसे छोटे कीड़ों से? आज मुझे लिन फान की जान चाहिए, साथ में लिन परिवार की छोटी सी लिंग माई भी। अगर ना मिला तो सब खत्म। ये सुन के लिन परिवार वाले पले पड़ गए। बड़े अंकल ने अपना पलटा पलट लिया। सब मानो, लिन जान और लिन फैन को बांध के लाओ, परिवार बचाने के लिए उन्हीं की बलिदान देनी पड़ेगी। ये सब देख के मेरे मुंह में टेढ़ी हंसी आई। मैं एक कदम बढ़ाने वाला था कि एक आने वाली आवाज ने सब रोक दिया। मेरे बेटे को बलिदान? तुम जैसे कुत्ते ये करोगे। धूम। कोठी का दरवाजा चूर चूर हुआ। एक काला कुर्ता पहने सफेद बालों वाले लिनजान हवा में खड़े हुए। उनकी आंखें नीली पीली आग से जल रही थी। तियान युआन? ये कैसे? इनका तो सब कुछ तोड़ दिया था। बड़े अंकल की आंखें पूरी खुल गईं। मेरे उस्ताद ने तोड़ी थी जियानगू, दोबारा कैसे बनी और टियान युआन तक पहुंचे कैसे? लिन जान ने कोई जवाब नहीं दिया। एक उंगली शाओ वूजी की तरफ। जो मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाए मरेगा। एक बिजली आग का तीर आसमान चीर के शाओ वूजी की तरफ भागा, ऐसा कि पूरा आसमान कांप गया। शाओ वूजी की रूह कांपी। मोलाओ, बचाओ। जब वो तीर शाओ वूजी को काटने ही वाला था, एक दरार सी खुली और एक पतला काला कपड़ा वाला बूढ़ा निकला। उसने एक काली ढाल बनाई एक पल में। धम, तीर उस पे लगा और वो बूढ़ा पीछे धकेला गया। पी हाय, सबने चौंक के कहा। वो बूढ़ा एक पीहा स्टार का महाबली था। लिन जान, तू अब भी पीहाई से निचला है। मोलाओ, इसे खत्म करो। ये सुन के मेरी आंखें बिल्कुल ठंडी हो गईं। अभी मैं सीधा अंदर आता था, लेकिन एक उंगली उठाई। दुनिया के नियम, रोको। शेन यू स्टार की शक्ति ने मो युआन को एक ही पल में जकड़ लिया। वो बूढ़ा दंग रह गया। पी हाई स्टार होते हुए भी एक उंगली नहीं हिला पा रहा था, सोच भी नहीं सकता था। ये कैसी ताकत है? मो युआन के अंदर तूफान था, लेकिन चेहरा बिल्कुल सुन। लिन झान को पता नहीं था कि मैंने मो युआन को अंदर से रोक रखा है। उन्हें बस गुस्सा और बेटे को बचाने की चाहत थी। मेरे बेटे से पहले मेरी लाश पे कदम रखो। लिन झान का चेओस निगलनी तलवार विद्या पूरी तरह जाग उठा। विद्युत अग्नि की एक बहीमौत तलवार मो युआन पे आई और एक झटके में वो 2 टुकड़ों में कट गया। दोनों हिस्से जल गए, रूह भी नहीं बची। पूरा मैदान सुन्न था। एक तियान युआन स्टार ने पी हाई स्टार को एक बार में खत्म कर दिया। बड़े अंकल और बाकी सबके मुंह से झाग निकला। बड़ी तादाद बेहोश हो गई। शिया वूजी घुटनों पे गिर गया, कांपता हुआ। लिन परिवार के मालिक, माफी, मैं शिंगचेन जिनजोंग का शागिर्द हूं। मुझे मारा तो वो नहीं छोड़ेंगे। लिन जान ने ऊपर से नीचे देखा, जैसे एक लाश देख रहे हों। शिंगचेन जिनजोंग, एक दिन मैं खुद उनके दरवाजे पे आऊंगा और सबको साफ करूंगा। कह के लिन जान ने तलवार भी नहीं निकाली, बस एक शक्ति की लहर ना भी काफी थी। शिया वूजी काफी दूर जा गिरा, जिंदा या मरा कोई नहीं जानता। सब ठीक हुआ तो लिन झान हवा से उतर के मेरे पास आए। ऊपर नीचे देखा। बेटा, कुछ हुआ तो नहीं? कहीं लगी तो नहीं? बाप की चिंता भरी आंखें देख के दिल भर आया। मैंने हंस के सर हिलाया। बाप, मैं बिल्कुल ठीक हूं। हाँ, आपकी वो तलवार थी सच में कमाल। लिन झान खिलखिला के हंसा। ये तो बनता है, अपने बाप को जानता नहीं। फिर थोड़ा रुके। पर लिनफैन, वो काला कुर्ता वाला रुक के क्यों नहीं बचाया खुद को? सीधा खड़ा रहा मेरी तलवार के सामने। मैं हंसी रोक के बिल्कुल सीधा बोल दिया, बाप, आपका राजा वाली औरा देख के वो दंग रह गया। वो तो सीधी गई आपकी पर्सनालिटी। लिन झान ने गहरे सोच के सिर हिलाया। हाँ, लगता है वो पुराने उस्ताद पे गहरे थे। बेटा, आगे कभी उनसे मिलो तो मेरे तरफ से शुक्रिया कहना। मैंने हंस के सिर हिलाया। जरूर, मैं तो रोज रात को सपने में शुक्रिया कह रहा हूं। जीते हुए जो लिन परिवार के लोग थे वो सब कांपते खड़े थे। बड़े अंकल अब जमीन पे मुड़ा हुआ था,
आंखें बंद, बेशरम वाली मैं मर गया वाली एक्टिंग कर रहा था। बड़े अंकल उठिए, बच्चे हो तो। एक झुरझुरी के साथ वो उठ के घुटनों पे गिर गया। छोटे साहब माफी, मालिक माफी, ये सब शाह वूजी ने बहकाया था। खुदारा एक परिवार है हम, माफी मिलनी चाहिए ना। लिन जान ने नाक चढ़ाई। अभी वो कुछ बोलने वाला था कि मैं आगे बोला, बाप आप अभी नए वो बाहर के लिए, ये अंदर की बातें मुझ पे छोड़ो। लिन जान रुका, फिर खुशी से कांधे पे हाथ रखा। ठीक है, तू बड़ा हो गया है, ये सब तेरे हवाले, कह के वो पीछे मुड़ गए, शायद दोबारा प्रैक्टिस करने। बड़े अंकल की कल्टीवेशन तोड़ो, उन्हें जेल में डालो, उनकी जायदाद सब खोजो, जो भी परिवार का माल था सब वापस लो, अभी। कुछ वफादार रक्षक आगे आए और बड़े अंकल को घसीटते हुए ले गए। वो चिल्लाता रहा। एक बार ये खत्म हुआ तो मैंने बाकी सबको ठंडी नजर से देखा। आज से लिन परिवार का नया नियम है, जो भी अपनों के खिलाफ जाए बड़े अंकल की तरह हो जाएगा। और आधे घंटे में सब खास लोग येशी हॉल में आ जाओ। लॉन्ग ओल्ड काउंसिल एक नए रूप में फिर बनाऊंगा। ये कह के मैं शाओशाओ के साथ हॉल की तरफ चल दिया। आधे घंटे बाद लिन परिवार का येशी हॉल बिल्कुल खामोश था। दास के करीब बचे हुए अंकल लोग दोनों तरफ बैठे थे, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं थी। अब सब समझ चुके थे, लिन परिवार का ऊपर वाला तबका बिल्कुल बदल गया था। लिन झान की शक्ति लौट आई और ज्यादा ताकतवर भी हो गए। और जो लिन फान हमेशा बेकार कहा जाता था, वो भी अब मुखिया की कुर्सी पे बैठ के ऐसी ऊपर वाले की ऑरा दे रहा था कि सभी की सांस रुकती थी। मैंने चाय का घूंट लिया और सब पर नजर डाली। पहले का लिन परिवार बहुत सड़ा हुआ था। लॉन्ग ओल्ड काउंसिल सिर्फ दिखावा था, अंदर से सब एक दूसरे के दुश्मन। आज से ये बिल्कुल बदलेगा। सब ने सिर झुकाया। मैंने आगे कहा, लॉन्ग ओल्ड काउंसिल के बाहर एक नया इदारा बनाऊंगा, अंधेरा वाला जत्था, जो बाहरों में खबर रखेगा और अंदर में सबकी निगरानी करेगा। ये जत्था सिर्फ मेरे बाप और मुझे जवाब देगा। सब थोड़ा हिचका, जैसे सर पे तलवार आ गई हो। इसकी मुखिया कौन होगा? तब मेरी नजर एक छोटे से मेंबर पे गई, लिन पोजुन। लिन पोयुन, आओ। वो उठ के बीच में आया और घुटना टेक के झुका। साहब, हुक्म। मैंने उसे पहले ही स्कैन कर लिया था। शांत रहने वाला, कुछ नहीं दिखाता, पर छुपे हुए खास लोग पलटते हैं। जब बड़े अंकल ने पलटा मारा था तब भी ये नहीं बदला। लिन पोयुन, तेरे पास छुपे सोल्जर हैं, सच है ना? वो एक पल के लिए हिचकाया, फिर बोल दिया, साहब सही कहते हो। ठीक है, आज से तू पहला अंधेरा वाला जत्था का मुखिया है। पूरी आज़ादी, जो भी चाहिए मुझे बोल। मुझे सिर्फ एक काम चाहिए, जल्दी से जल्दी पूरे तियानियन साम्राज्य में अपना जाल बिछाओ। लिन पोयुन ने सर उठा के देखा, आंखें चमक रही थीं। ये इंसान हमेशा से कुछ करना चाहता था, सिर्फ मौका नहीं मिला। बांड ने प्रतिज्ञा ली, लिन पोजुन जान से भी लिन परिवार की सेवा करेगा। मैंने संतोष से सिर हिलाया। अगले कुछ दिनों में मेरे और लिन पोजुन के काम से लिन परिवार एक बड़ी सफाई से गुजरा। सब अंदर के जहरीले लोग निकल गए, रिसोर्सेज दोबारा बांटे गए, काबिले तरह नौजवान नए अपॉर्चुनिटीज पे आए। पूरा लिन परिवार एक नए जोश से जी उठा। और मेरे बाप लिनजान ने जब 9 चक्र पिल और धोने वाला द्रव्य पूरा सोख कर लिया, उनकी शक्ति सीधा पी हाई नवा स्टार तक पहुंची। एक कदम और, शेन यू स्टार। बाप के बढ़ने का सबसे बड़ा फायदा मुझे हुआ। डिंग, लिनजान पी हाई नवा स्टार पूरा। नियम लागू। यूजर शेंगजुन नवा स्टार पूरा पे पहुंचा। दिमाग में मैसेज सुन के मैं आंगन में झूला कुर्सी पे आराम से लेटा था। श्याओ श्याओ धीरे से अंगूर छील रही थी। शेंगजुन, इस दुनिया में ये तो लगभग अजीब सा अस्तित्व है। इस दुनिया के नियम भी इस स्टार के आगे झुक सकती हैं। पर मुझे पता था, असली मुसीबत अभी शुरू हुई है। शिंग चैन जैनजोंग तियानयुन साम्राज्य का सबसे बड़ा दबदबा। उनकी गहराई सिर्फ ऊपर से नहीं दिखती। शाओ वूजी को बर्बाद किया, मो युवान को मारा, वो बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। और वो औरत जो माँ का तावीज़ ले गई थी और बाप को तोड़ा था, शेंगनू लिन किंगच्यू, वो ज़रूर कुछ सोच रही होगी। पर मुझे डर नहीं था, क्योंकि मेरे पास सिस्टम है। मेरे पास एक बहुत ही मेहनत पसंद बाप भी है। जब मैं सुकून का वो नायाब लम्हा एंजॉय कर रहा था, तभी दिमाग में सिस्टम की आवाज़ बिना किसी वार्निंग के बज उठी। और इस बार उसमें एक लाल अलर्ट की सी जल्दी थी। डिंग, आपत काम सामने आया। पता चला कि शिंग चैन जानजोंग की शेंग नू लिन किंगक्यू को शाओ वूजी की मौत का पता चल गया। वो एक क्रॉस वर्ल्ड पोर्टल जोरदार खोल के तियानयुन साम्राज्य में आने वाली है। उसके पास कोई ऐसी चीज है जो इस दुनिया के नियमों से परे है। यूजर अभी तैयार हो जाएं। पर हमारे सिस्टम की पॉलिसी है, ताकतवर दुश्मन आने पर खुद मत लड़ना, बाप से लड़वाओ।
अगर बाप इस आसमान आई लिंग चिंग क्यू के 10 हमले रोक ले बिना मरे तो सिस्टम देगा टाई चू होंग मोंग खेओस डाउटी और जूशियन स्वॉर्ड। ये सुन के मैं झूले से उछल के सीधा बैठ गया। टाई चू होंग मोंग खेओस डाउटी, जूशियन स्वॉर्ड, ये इनाम तो सर से भी ऊपर की चीज़ है। अगर बाप ये सब ले ले तो सिंग चैन जियानजोंग की शेंग नू क्या, पूरी कायनात का मालिक भी बाप के आगे 2 बार झुकने आएगा। लगता है बाप से एक बार फिर मोटिवेशन की बात करनी पड़ेगी। उन्हें समझाना होगा कि एक असली तलवार साधक को मुश्किल से डर नहीं, औरत के आगे कभी झुकना नहीं। आसमान में काली लाल बादल घिरते देख के मेरे मुंह में शरारत भरी मुस्कान आ गई। लिन चिंग क्यू, तू आ रही है ना? जल्दी आ, मैं तो इंतजार ही नहीं कर सकता बाप को जलवा दिखाते देखने का। आसमान बिल्कुल खून रंग हो गया। पूरे लिंगयून शहर का टेम्परेचर एक पल में जमे हुए पानी जैसा हो गया। तेज हवा चाकुओं की तरह लिन परिवार के कोठी के हर कोने में काट के गुजरी। हवा में एक दमी घुट्टा सी फीलिंग थी। तियानयुन साम्राज्य के लाखों प्रैक्टिशनर्स एक पल में घुटनों पे आ गए। एक ऐसी शक्ति थी जो इस दुनिया के नियमों की हद से कहीं बाहर थी। मेरी सोच ने ऊपर देखा। आसमान एक सफेद हाथ से फाड़ा गया। एक बेहद खूबसूरत मगर बिल्कुल बर्फ जैसी औरत धीरे धीरे आई। सफेद कपड़े, तारों की रोशनी से बनी एक नदी उसके कदम तले। आंखों में इंसान की कोई भी फीलिंग नहीं, जैसे कोई भगवान नीचे की दुनिया को घूर रहा हो। शिंग छन जियानजोंग की शंग न्यू लिन छिंगछियो, वो ही जिसने मेरे बाप की जान को एक बार ऐसे तोड़ा था जैसे कोई कचरा फेंको। वो ही जो मेरी माँ की दी हुई चीज चुरा के ले गई। वो आखिरकार आई और उसके पीछे 100 से ज्यादा आसमान जहाज थे, हर एक में शिंग छन जियानजोंग के खास शागिर्द, सबसे कम त्यान युवन स्टार के। आगे वाले कुछ मुहाफिज तो सीधा शंगजुन का आधा स्टार पे थे। इतनी तादाद में तो सिर्फ लिन परिवार नहीं, पूरा तियानयुन साम्राज्य एक पल में खाक हो सकता था। शहर के लोग रो चिल्ला के भाग रहे थे। लिन परिवार वाले मुंह सुजाए कांप रहे थे। लिन पोजुन अपने अंधेरा वाला जत्था के लोगों के साथ मेरी छोटी कोठी के सामने दीवार बन के खड़ा था, जानते हुए भी कि ये लड़ाई किसी काम की नहीं, फिर भी आंख में एक पल भी पीछे हटने की ख्वाहिश नहीं थी। मु श्याओ श्याओ ने मेरे कपड़े का कोना पकड़ लिया, कांक रही थी। मैं धीरे उसका हाथ थपकाया। डर मत, सब कंट्रोल में है। जब लिन चिंग क्यू शहर खत्म करने का हुक्म देने ही वाली थी, तब एक आसमान भाड़ तलवार की आवाज कोठी से निकली। धूम! एक 100 गज मोटी बिजली आग की लात ने सीधा आसमान चीरा और उनके आसमान जहाज में एक दरार डाल दी। लिन जान काले कपड़ों में हवा के खिलाफ खड़ा था। सफेद बाल हवा में नाच रहे थे। आंखों में एक खतरनाक आग, अकेला, पूरी लिन परिवार को अपनी छाती पे लिए हुए। लिन चिंग क्यू, तू फरेब भरी और जालिमों की टांग है। मैं लिन झान, चाहे मेरी रूह भी टूट जाए, तुझे एक बार जरूर काटूंगा। लिन झान का आक्रोश पूरी कायनात में गूंजा। लिन किनच्यू ने नीचे देखा। वही इंसान जो उसके पांव तले रौंदा था। एक पल के लिए उसकी खूबसूरत आंखों में हैरत आई। तूने जान को दोबारा बनाई और पीहाई नवास्तार? ये पॉसिबल नहीं। इस बंजार दुनिया में ऐसी तकदीर नहीं होती। वो लिनझान को घूरते हुए उसका राज पढ़ने लगी, पर बहुत जल्दी हैरत प्यार की जगह मौत की आग ने ले ली। चाहे तू कितना भी बदल गया हो, कीड़ा कीड़ा ही रहता है। आज मैं ना सिर्फ। लिन झान ने एक आहकहार हंसी दी, बिना एक कदम पीछे आए। केओस निगाली तलवार विद्या, तोड़! उसके हाथ में बिजली आग की तलवार एक धड़कता हुआ बिजली का अजदाहा बनके सीधा उस ताइगो मोशन से टकराया। इतनी जोर की टक्कर से पूरा लिंगयुन शहर हिलाया। बिजली, अजदहा और शैतान पहाड़ हवा में घंटों तक लड़ रहे थे। लिनजान के मुंह से खून निकला, पर वो हवा में एक पत्थर की तरह अटका रहा, एक भी कदम नहीं हिला। मैं आंगन में बैठ के ये तमाशा देख रहा था। सिस्टम ऑन टाइम बोला। बाप ने लिन किंग का पहला हमला रोक लिया। 9 और बाकी हैं। मैंने भौएं टेढ़ी की और अंदर से बाप को हौसला दिया। बाप, टिकना चाहते हो? सिर्फ 10 बार रोको, फिर तो हम दोनों सीधा ऊपर पहुंच जाते हैं। लिन चिंग क्यू का चेहरा बिगड़ गया। वो शेंगजुन स्टार की महान हस्ती और एक पीहाई वाले को सीधा नहीं मार पाई। ये न्यूज़ अगर शेंगचन जियानजोन पहुंची तो उसकी शेंगनू की इज्जत धूल में। बुढ़े, देखती हूं तो कितना टिकता है। मी शीमो यिन, दूसरा, तीसरा, चौथा। लिन चिंग क्यू ने एक के बाद एक 3 और जादुई मुद्राएं बनाई।
ताएगु मोशान 3 गुना बड़ा हो गया। काली लाखों तलवार सी चीजों की बादल लिनजान पे बरसने लगी। लिनजान की आंखें लाल हो गईं। केओस तलवार शक्ति पूरी ताकत से जागी। एक बड़ा सा नीला किंगलियन फूल उसके चारों तरफ बना, हर पंखुड़ी बिजली आग की तलवार से। काली तलवार धारें फूल काट रही थी। लिनजान लहूलुहान था, चमड़ा लपट लपट के टूट रहा था और धोने वाली दिव्य द्रव्य की वजह से वो फिर से जुड़ भी रहा था। इस तरह की तकलीफ तो आम इंसान एक बार में ही बेहोश हो जाता, पर लिनजान ने एक बार भी चीखने का मौका नहीं दिया। उनकी बड़ी मजबूत पीठ हमेशा मेरे सामने आई रही। लिन परिवार के डर में एक भी काली हवा अंदर नहीं आई। बाप, उस लहूलुहान जलता जगता सिलुएट को देख के आंखें भर आईं। ये है मेरा बाप, मेरी खातिर जान भी दे दे। डिंग, बाप ने चौथा हमला रोक लिया। डिंग, पांचवा रोक लिया। डिंग, छठा रोक लिया। सिस्टम का काउंटडाउन जैसे कांच के पत्थर तोड़ रहा हो। लिन चिंग क्यू अब बिल्कुल पागल हो गई थी। एक निचली दुनिया का कीड़ा इतनी बार रोकता है उससे। लिनजान, तेरी लाश भी नहीं बचेगी। मी शी मो यिन, अंतिम रूप, 10 दिशाओं का विनाश। लिन चिंग क्यू ने अपनी जबान काटी और अपने खून को एक छोटी काली मोहर पे छिड़काया। पूरी दुनिया रंगहीन हो गई। सब रोशनी उस मोहर ने निगल ली। एक ऐसी ताकत आई जो मुझे शेंग जुन नवा स्तर पूरा होते हुए भी सीने में थरथराहट दे गई। ये सीधा आधा शेनवांग स्तर की ताकत थी। लिनजैन अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। हाथ में तलवार टूट रही थी, अंदर की ताकत खाली हो रही थी। बाप, इतना ही कर सकता हूं। वो अंधेरी मोहर पूरे लिंगयून शहर को दबाने आ रही थी। लिनजान ने आंखें बंद की, मौत का इंतजार किया। उसी पल में दिमाग में एक रूहानी सिस्टम की आवाज आई। डिंग। बाप ने अपनी अटूट हिम्मत से हद से बाहर के 10 हमले रोक लिए। काम पूरा। बाप को मिला ताई छू होंगमंग चाओस ताओती और झूस यान स्वोर्ड। दोनों सीधे बाप के अंदर चले गए। क्या मैं इन्हें अभी दे दूं? मैंने हाथ उठाया और आसमान में दिखते उस लड़खड़ाते जिस्म की तरफ एक उंगली की। एक सफेद सोना होंगमंग रोशनी की लहर सीधा लिनजान के सर से अंदर गई। फिर एक प्राचीन तलवार 4 रंग की रोशनी से आसमान चीरते हुए लिनजान के लहू भरे दाहिने हाथ में आ गई। जो लिनजान आंखें मूंदे मौत का इंतजार कर रहा था, एक पल में आंखें खुल गईं। एक ऐसी ताकत अंदर से फूटी जो पहले की ताकत से खराब गुनी थी। ये था ताई चू होंगमंग केओस दाओटी, सबसे प्राचीन जिस्म। कोई भी चीज इसे नहीं तोड़ सकती। लिनजान के जख्म 1 पॉइंट सीधे ठीक हुए। जो पी है नवा स्टार पे थे, अब वो सीधा ऊपर उड़ने लगे। शेंगजुन पहला, 5वां, नवा, आधा शेनवांग स्टार। एक पल में लिनजान ने एक नासमझ सी खाई पार कर ली। अब वो लिनकिंग छू से कहीं ऊपर था और हाथ में जूशियान सोर्ड ने एक खुश होने वाली तलवार की आवाज दी। एक शहरों को तोड़ने वाली तलवार की रोशनी आसमान गई और सीधा वो अंधेरी मोहर को 2 टुकड़ों में काट दिया। कटा कटा वो फॉरबिडन डिवाइन ऑब्जेक्ट टूट गई। लिनकिंग च्यू को जैसे बिजली लगी, मुंह से खून उगला। वो जमालात वाला चेहरा बिल्कुल भटक गया, आंखों में एक नंगा डर। ये कैसे हो सकता है? तू एक नीचला कीड़ा, तेरे पास होंगमिंग डाउती कैसे? और तेरे हाथ में वो तलवार कौन से स्टार की है? सिर्फ लिनकिंग च्यू ही नहीं, सब डंग थे। लिन परिवार वाले सांस लेना भूल गए। एक पल पहले खत्म होने वाला मालिक, दूसरे पल आसमान कंजापता ताकतदार। पकड़ो उसे, बचाओ मुझे। शिंगचेन जियानजोंग की दासियां, शंगजून के आधे स्टार वाले मुहाफिज नाकामयाबी के बावजूद आगे बढ़े। लिनझान को यंत्राजाल में फंसाने की कोशिश की। लिनझान ने सिर्फ एक ठंडी हंसी दी और जूशियान से एक बार हाथ हिलाया। एक 4 रंगी रोशनी ने बरसात की तरह सब साफ कर दिया। ना चिल्लाहट, ना खून। वो सब के सब शेंगजुन वाले मुहाफिज और उनके पीछे के 100 से ज्यादा आसमान जहाज सब एक ही पल में कायनात की धूल में बदल गए। सीधा खत्म, असली सीधा खत्म। लिन किंग च्यू पूरी तरह टूट गई। उसकी सारी ताकत लिन चान के सामने कागज जैसी थी। वो घुटने टेक के हवा में गिर गई। अब कोई घमंड नहीं। लिन जान, मुझे मत मारो। मैं शिंग चेन जियान जोंग की हूँ। मेरे अंदर लाओ जू की रूह की मुहर है। अगर मुझे मारा तो वो पूरा त्यानिन साम्राज्य नहीं छोड़ेंगे। लिन जान की आंखों में एक पल भी रहम नहीं। चाहे लाओ जू आए या भगवान, आज तू मरेगी। एक तलवार की लश्कार। लिन किंग च्यू का सर ऊंचा उड़ा। आंखों में बाकी था सिर्फ अनंता बचतावा। शिंगचन जैनजोंग की एक नायाब हस्ती, एक पल में खत्म।
लिन परिवार ने आसमान कहलाने वाला नशर लाया। वो बच गए, हम जिंदा हैं। पर जब सबने सोचा सब खत्म हुआ, तब लिन किंग च्यू की बिना सर की लाश से एक चौंधाने वाली लाल रोशनी निकल के हवा में एक बड़ा क्रॉस वर्ल्ड ब्लड पोर्टल बन गया। एक गहला, रहत और उसकी आवाज पोर्टल के उस तरफ से आई। किसने मारी मेरी शिन्नू? धूम, एक हाथ, हरा नीला, आसमान झपटे, पोर्टल से निकला। सिर्फ उस एक हाथ की हवा ने जो अभी शनवांग आधे स्टार पे पहुंचे लिनजान को सीने में धक्का लगाया। शिंगचेन जानजूंग का महाबाली लाओजू खून भरी हथेली ने लिन चिंग-क्यू की रूह पकड़ के उसे दोबारा जिंदा किया और साथ में लिन झान और पूरी लिन परिवार को एक जबरदस्त मार डालूंगा वाली नजर से जकाड़ लिया। तुम्हारी ये निचली दुनिया को खून की झील बना दूंगा। इतनी बड़ी ताकत के सामने लिन परिवार की खुशी एक पल में ठहर गई और डूबते डर की वापसी आई। लिन झान ने झूशियन सोड मजबूती से पकड़ी। आखिरी लड़ाई के लिए तैयार। तब मेरी आंगन में बैठे मेरी मुस्कुराहट चौदियल हो गई, क्योंकि दिमाग में सिस्टम एकदम से उबल पड़ा। डिंग! बाप ने ताकतवर दुश्मन को मारा, लेवल क्रॉस, चैलेंज पूरा किया। बाप अब आधा शेनवांग स्टार पे। नियम लागू, यूजर 3 बड़े स्टार ऊपर। यूजर अब बू शू शैंडी स्टार पे पहुंचा। धूम! उस एक पल मेरे अंदर जैसे 10,000 ब्रह्मांड एक साथ फूट गए। तियान दाओ, दा दाओ, सब मेरे पांव तले। बू शू शैंडी, एक फूंक से 3,000 दुनिया मिटा दूं। मैंने हाथ भी नहीं उठाया। अंदर ही अंदर सिर्फ इतना बोला, वापस जा। एक अनदेखी दी जिंग शक्ति ने अनंत फासले पार करके उस बड़े हाथ को टक्कर दी। कटा कटा। वो जहर ताकत भरी हाथ टूट गई, लहू की चीज बन गई। पोर्टल के उस तरफ लाओजू की दर्दनाक चीख आई। ये कैसी ताकत? क्या ये दी जिंग का लाओजू है? उसकी आवाज में एक अनजाना डर था। वो भागना चाहता था, पोर्टल बंद करना चाहता था, पर मैं उसे भागना कैसे देता? सिस्टम ने भी ठीक उस वक्त आकर साथ दिया। टिंग! चिनचेन जेंगजोंग का लाओजू भागने की कोशिश कर रहा है। एक नया काम, अगर बाप क्रॉसवर्ल्ड जाके लाओजू को खत्म करे तो मिलेगा ई जान द्वान गूजिंग और शनजी फुहोरशू। ये सुन के आंखें चमक गईं। शनजी फुहोरशू, मरों को भी वक्त की नदी से वापस खींचे। अगर ये मिला तो क्या माँ के साथ क्या हुआ वो पता चल सकता है। बाप को मौका देना होगा। मैंने सीधा सिस्टम से कहा, ई जान द्वान गूजिंग की समझ बाप के दिमाग में डालो। अभी तक हद से ज्यादा थक के खड़े लिन झान के दिमाग में अचानक एक गहरी अनंत तलवार सोच आई, वक्त और स्पेस को काटने वाली। उन्होंने हैरान होकर मेरी तरफ देखा और एक पल में समझ गए। फिर से प्यारे बेटे ने कुछ किया। लिन झान ने आसमान भर हंसी दी, किसी असली मर्द की तरह। बेटा देख, बाप अभी जाके इस बुढ़े मेंढक को काट के लाता है। जूशान सोल्ड हाथ में वो एक रोशनी बनके उस अभी तक खुले क्रॉसवर्ल्ड ब्लड पोर्टल में घुस गया, ऊपर की दुनिया में। ये एक ऐसी बात थी कि पूरे शहर के मुंह खुले के खुले रह गए। हमारे टिएनयुन साम्राज्य का इंसान ने ऊपर की दुनिया में हमला बोला। पोर्टल हिलाया, उस तरफ से दिख रहा था। वो एक हाथ टूटा लाओजू भागना चाहता था। पांव पड़े। दोस्त, गलती हो गई। सब शिंगचेन जैनजोंग का खजाना देने को तैयार हूं। बहुत देर हो गई, नरक में जाके पछताओ। लिनजैन ने नई सीखी ई जैन द्वान गूजिंग खोल के एक ऐसी रोशनी चमकाई जिसका बयान ही नहीं। वो लाओजू का पूरा वजूद, पहले का, अभी का और आने वाला, सब एक बार में काट दिया। शिंगचेन जैनजोंग का लाओजू पूरी तरह खत्म, दोबारा पैदा भी नहीं हो सकता। एक है भारी शिंगचेन जैनजोंग, इस एक तलवार से हमेशा के लिए समाप्त। लिन जान लाओजो का सर लेकर पोर्टल से बाहर आया। पूरी दुनिया खामोश, फिर आसमान कांपने वाली खुशी। मालिक अमर है, लिन परिवार अमर है। मेरा बाप तो वाकई मस्त था। सिस्टम का इनाम भी आया। डिंग! बाप ने क्रॉस वर्ल्ड में ताकतवर दुश्मन को हराया। काम पूरा। शेनजी फुहोशू सीधा बाप के अंदर चली गई। लिनजान नीचे उतरते ही एक गहरी वार्मथ अंदर महसूस हुई। उन्होंने हैरान होकर देखा, ये शक्ति किसी के पहले के वजूद की खोज कर सकती थी। वो सीधा मेरे पास भागे। बेटा, देखा बाप ने क्या किया? ना सिर्फ बदला लिया, पूरी एक शिंगचेन जैनजोंग खत्म। मैंने बड़े प्यार से थम्स अप दिया। बाप दुनिया में पहले नंबर। लिनजान की आंखें हल्का सा भर आईं। कांपती हथेली ने एक खिसा पिटा जादे का तावीज निकाला, वही जो लिन किंग च्यू ने चुराया था और अभी वापस आया था। मेरी माँ की एक ही यादगार चीज। बेटा, अब बाप के पास ये इलाही ताकत है। इस तावीज से, इस शेनजी फुहोशू के जरिए तेरे माँ का पता लगाऊंगा।
उस दिन तेरे माँ को सोने की रोशनी वाले कुछ अजनबी लोग जोरदार उठा के ले गए। बोले कि तेरी माँ का खून बहुत महानीय है, हम जैसी आम दुनिया के लोग उनके लायक नहीं। अब बाप देखेगा ये लोग कौन हैं जो खुद को इतना ऊंचा मानते हैं। लिनजान ने गहरी सांस ली और शक्ति तावीज में डाल के शैनजी फुहोशु चलाई। तावीज 9 रंग की रोशनी से भर गया। हवा में एक रूहानी तस्वीर आई, एक विस्तृत दिव्य दुनिया दिखाई। बेइंतहा शक्तिवर शैनजू लोग एक बड़े महल के बाहर घुटनों पे थे और महल की कुर्सी पे एक उन्हीं सी खूबसूरत औरत बैठी थी। आंखों में दुश्मन ने मेरी जगह ढूंढ ली, मुझे वापस जाना पड़ेगा। लिनजान, फन अर का ख्याल रखना, अगर हो सके तो उसे हमेशा एक आम जिंदगी जीने दो। तस्वीर वहां रुक गई। लिनजान वहीं खड़ा रह गया, आंखों से आंसू। इसका मतलब बीवी एक शेनजे की एम्प्रेस थी। वो हमें बचाने के लिए गई। मेरा बेटा, लिनजान का बेटा, आम कैसा रहेगा? लिनजान ने आंसू पहुंचे, आंखों में एक ऐसी आग आई जो पहले कभी नहीं देखी। बेटा, बाप ने फैसला कर लिया। बाप शैनजी में जाएगा, चाहे रास्ते में देवता या भगवान आए, सबको एक तलवार करूं और तेरे माँ को आपदा के वापस लाऊंगा। बाप का ये जोश भरा रूप देख के अंदर बिल्कुल खिल गया। शैनजी में जाना? वहां तो और भी ताकतवर हैं। जितना बाप वहां लड़ेगा और बढ़ेगा, उतना ही मैं भी बढ़ता रहूंगा। जाओ बाप, पूरे शैनजी में चलाओ तलवार, मैं नीचे से चीयरिंग करूंगा। लिनजान ने प्यार से मेरा सर थपकाया। ठीक है बेटा, तू घर पे रह, बाप की अच्छी खबर का इंतजार करना। जाने से पहले तेरी मुंह शाओ की आंखें भी ठीक करती हैं और उसे एक खास ताकत भी दी है। अब वो तेरा ख्याल रखेगी। कहते ही मुंह शाओ पीछे से दौड़ती आई। उसकी आंखों पे बंधा काला कपड़ा गौन था। अब एक जोड़ा बिल्कुल साफ खूबसूरत आंखें थीं। ना सिर्फ रोशनी वापस आई, बाप ने उसकी कल्टीवेशन भी सीधा टियान यॉन स्टार पे पहुंचा दी। साहब, शाओ अब बोझ नहीं बनेगी। शाओ हमेशा साहब की हिफाजत करेगी। वो खुशी और आंसुओं में मुझसे लिपट गई। मैंने धीरे उसकी पीठ थपकाई। अंदर सोचा, बाप ने बॉडीगार्ड भी अरेंज कर दिया। टू मच। बाद में साम्राज्य के राज परिवार ने खुद आकर वान नियन लोंग माए 1000 साल की अजदहा शक्ति नदी लिन परिवार को दी और सर झुकाया। लिनजान ने परिवार का काम लिन पोजुन को दे दिया और खुद अंदर बंद होकर शेनजे जाने की तैयारी में लग गए। और मैं बिल्कुल शहंशाह की तरह चिल मोड में। रोज धूप में बैठ शाओ के हाथ से ताज़े फल खाओ और कभी कभी अपनी इलाही नज़र से उन्हें स्कैन करो जो बंद कमरे में सर तोड़ के तकदीर बदलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा स्टार तोड़ते ही रो पड़ने वाले जीनियसेस को देख के सोचता, यार कल्टीवेशन तो बहुत तकलीफ भरी है। ठीक है ना कि एक अच्छा बाप है मेरा। फिर वो सुबह आई। लिंगयुन शहर के आसमान पर सोने की रोशनी बिछर गई। लिनजान सोने का जिराह पहने, जूशियान स्वॉर्ड हाथ में, एक बार पीछे मुड़ा, मुझे और लिन परिवार को देखा। बेटा, बाप गया, जल्दी वापस आऊँगा, कह के वो एक लंबी रोशनी बनके शंजे के दरवाजे में घुस गया। बाप के जाने के बाद वो दरार बंद हो गई। मैं आंगन के उसी वान नियन चिनशांग की लकड़ी वाले झूले पर लेट गया। धूप पत्तों की दरार से चेहरा चूम रही थी, नींद सी आ रही थी। शाओ पास बैठ के हाथ में फल का बोल लिए थी। साहब, मालिक शेनजे चले गए, क्या अब हमें थोड़ा संभल के रहना चाहिए? शाओ की वो नाई आई खूबसूरत आंखें हल्की सी चिंता लिए बोली। मैंने बूधी फल चबा के हंसी रोक ना सका। संभलना क्यों, मैं तो वो हूं जो सबसे बेदर्दी से जीता रहेगा। आसमान भी गिरे तो बाप संभालेंगे, और अगर बाप ना कर पाए तो उनका दुनिया का लाडले बेटा है ना, जो बिल्कुल इनविंसिबल है। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि बाहर से भागते हुए भारी कदम की आवाज आई। अंधेरा वाला जाठा का मुखिया लिन पोजून पसीने से तर घिसट के आंगन में आया और घुटने टेके। साहब, बड़ी मुश्किल। वान याओ दाजो का लोंग याओ योजून 10,000 से ज़्यादा यानी लेके तियानयुन साम्राज्य की सीमा पे आ गया है शैन दाओ का फू हाय लाओजो 3,000 समुद्री ताकतवर लेके लिंगयून शहर को घेरा हुआ है। दोनों ये कह रहे हैं कि मालिक शैन जे गए, लिन परिवार अब बिना दांत वाला शेर है। वो सब यादगार चीज़ें और वो वान नियन लोंग माए मांगते हैं, वरना लिन परिवार को एक एक करके ख़त्म कर देंगे। लिन पोचुन की बात सुन के ना डर आया ना घबराहट। मैं बिल्कुल सीधा बैठ गया। अंदर एक्साइटमेंट थी। वाह, नींद आए और तकिया मिल जाए।
जब बाप थे तब ये बुढ़े जानवर चुप थे। बाप का पांव बाहर जाते ही ये नौटंकी शुरू। बिल्कुल सही वक्त पे आए। मैं धीरे से झूले से उठा, कपड़े के कपड़े झाड़ते हुए बोला, चलो शाओ शाओ, साहब आज तुम्हें शहर की दीवार पे एक मजेदार तमाशा दिखाने ले चलता है। लिंग युन शहर के बाहर अब काली बादल और यानी की भाप भरी थी। साफ आसमान काले बादल ने ढक दिया, धूप का निशान तक नहीं। 1000 गज से बड़ा तीना अजदहा आसमान में घूम रहा था, मौत की बूलिए। अजदहे के सर के ऊपर एक गंजा काले स्केल्स वाला बड़ा सा इंसान खड़ा था, हाथ में खून टपकता फुलारी कुल्हाड़ी। वान याओ दाजौ का मुतलक बादशाह लॉन्ग शियांग याओजुन। दूसरी तरफ हवा में एक पहाड़ जितना बड़ा नीला वेल तैरता था। उसी के ऊपर बैठे थे एक बुढ़े, हाथ में सोना त्रिशूल, नीले बाल हवा में। ये थे फू हाय लाओजू, जो अनगिनत सालों से समुद्री दुनिया के माबूद थे। दोनों ही आधा शेंगजुन स्टार के ऐसे महाबली थे जिन्हें कोई चुनौता नहीं समझता। जब बाप अभी उतने बड़े नहीं थे तो यही लोग इस दुनिया के अमर लेजेंड्स थे। लिन जान वो डरपोक तुम्हें छोड़ के शेंग जी में सुख से चला गया। अब कौन बचाएगा तुम्हारे जैसी छोटे कीड़ों को? लॉन्ग शांग याओजुन ने एक भयंकर हंसी थी। वो हंसी ही इतनी ताकतवर थी कि लिंग युन शहर की मजबूत दीवार के पत्थर झड़ के गिरने लगे। दीवार पे खड़े लिन परिवार के लोग और अंधेरा वाला जत्था के साथी सब कांप रहे थे, मुंह सुजाए, लेकिन एक भी कदम पीछे नहीं हटा। फू हाय लाओजुन ने दाढ़ी सहलाते हुए ताना दिया, 1000 साल की लॉन्ग माई और लिन परिवार का खजाना दे दो, शायद तुम्हें जीने का मौका दूं। एक नहीं का लफ्ज सुना तो ये लिंग युन शहर ही सबकी कब्र बन जाएगा। लिन पोजुन ने छट अपनी तलवार निकाली, धार सीधा आसमान के उन दोनों महाबलियों की तरफ। लिन परिवार खड़ा मर सकता है, झुक के नहीं जीता। हमारा खजाना चाहिए तो पहले लिन पोजुन की लाश पे कदम रखो। छींटक कीड़े भी हमारे खिलाफ कुछ नहीं जानते। लॉन्ग शैंग याओजून ने नाक चढ़ाई और एक देवकाय हाथ दीवार पे मार के पूरी लिंग युन शहर को मिट्टी में मिलाने निकला। हाथ की हवा से ही दीवार पे खड़े लोगों का सांस रोकने लगा। लिन पोजून जानता था कि ये रोकना उसके बस की बात नहीं, फिर भी दांत भींचे, रो भी फूंकने को तैयार था। उसी पल मैं एक बड़ी अंगड़ाई लेके धीरे धीरे सीढ़ियों से दीवार पे चढ़ा। अरे यार, सुबह सुबह इतना शोर, नींद नहीं लेने दोगे क्या? आंख मलता मस्ती में मैंने एक चुटकी बजाई। टक, एक मीठी सी आवाज, पर युद्ध के शोर में कुछ ज्यादा ही काटने वाली लगी। फिर कुछ ऐसा हुआ जो रूह हार बना दे। लॉन्ग शांग याओजुन का वो आसमान ढापने वाला देवकाई हाथ हवा में ही टूट गया, खून की बारिश बन के गिरा। मेरा हाथ, मेरा हाथ! लॉन्ग शांग याओजुन की चीखों ने आसमान फाड़ दिया। वो अपनी खाली कलाई को हैरान परेशान देख रहा था, आंखों में एक नंगा डर। किसने हमला किया? सामने आओ! पूरा मैदान एक पल के लिए खामोश हो गया। सबकी नजर उस नींद भरी, ढीली रेशमी पहने सीधे साधे लगते लड़के पर आ गई। लिन पोजून कांपते हुए खुशी से घुटना टेका। साहब, आप मैदान में आए। फू हाय लाओजू ने मुझे घूरते हुए भौहें टेढ़ी की। तुम लिन जैन का वो बेकार बेटा हो। तुम लॉन्ग सैंग याओजून का पूरा हमला कैसे रोक सके? जरूर कोई पुराने दान अंग का बचाव का तावीज है तुम्हारे पास, है ना? मैंने एक थकी सी सांस ली। अजीब बात है, अंधे ही सबसे ज्यादा निश्चिंत रहते हैं। मैंने फू हाय लाओजू को देखना भी जरूरी नहीं समझा। सीधा आसमान में घूमते 3 सर वाले अजदाहे को देखा। ये हड्डी हड्डी सा अजदाहा बहुत बेकार लगता है। शाओ शाओ, तुझे कैसा लगा? मुंह शाओ शाओ ने सोच के सर हिलाया। हड्डियां ज्यादा, गोश्त कम, शोरबा भी नहीं बनेगा। मैंने हंस दिया। एक सफेद पतली उंगली आसमान की तरफ उठाई। नीचे आ। धूम! एक ऐसी ताकत जो अल्फाजों में बयान नहीं हो सकती, सीधा उस 1000 गज वाले अजदाहे को घेर लिया। वो जानवर पीहे नवा स्टार के बराबर था, पर मेरी एक हल्की सी मर्जी के सामने जैसे उसकी नाड़ियां निकाल ली गई हों। एक भयानक चीखता हुआ वो सीधा लिंग युन शहर के बाहर की वीरानी जमीन पे आ गिरा और इतना बड़ा गड्ढा बन गया जिसका तह तक नहीं दिख रहा था। लॉन्ग शांग याओजुन और फू हाय लाओजू के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके साथ आए 10,000 यानी और 3,000 समुद्री ताकतवर, सबके हाथ से हथियार छट छट गिर गए। ये कैसे हो सकता है? लिन जान ने भी कभी सैंड तो गोलों को इतनी आसानी से नहीं तोड़ा था।
फू हाई लाओजू की आवाज कांप रही थी। अब उसे एहसास हुआ कि जो लड़का हमेशा लिन परिवार का सबसे बेकार समझा जाता था, वो लिन जान से भी 10,000 गुना ज्यादा खतरनाक था। भागो, पूरी तादाद वापस। फू हाई लाओजू ने फौरन फैसला किया और एक काली रोशनी बनके वान याओ दाजो की तरफ भाग निकला। जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ, मेरा घर कोई बाजार है क्या? मैंने ठंडा हंस के अपना दाहिना पांव दीवार की ईंट पे हल्का सा रखा। पूरी दुनिया के नियम एक पल में मेरे हुक्म पे आ गए। काफी दूर तक का पूरा आकाश एक मजबूत पिंजरा बन गया। लॉन्ग सियांग याओजुन और फू हाई लाओजुन उस अनदेखी दीवार से टकरा के वापस उछले और लिंग युन शहर के बाहर कीचड़ में मुंह के भल गिर गए, हद से शर्मानाक तरीके से। मैं हाथ पीठ पे बांधे इत्मीनान से दीवार से नीचे आके सीधा उनके सामने आ खड़ा हुआ। अभी तुमने लिन परिवार को खत्म करने की धमकी दी थी ना? लॉन्ग शांग याओजून और फू हाई लाओजू की रूहें कांप गईं। वो कीचड़ में लौटपोट बिना इज्जत के मेरे आगे सर टेक रहे थे। साहब माफी, हमने गलती की, हम सच्ची ही अंधे थे, एक असली भगवान को नहीं पहचाना, माफ कर दो। हम वान याओ दा जाओ और हाई शिन दाओ की सारी चीजें दे देंगे, लिन परिवार को हमेशा अपना मालिक मानेंगे। मुझे सच में हंसी आई। ये बुद्धे दोनों तो चींटों से भी जल्दी पिघले। मैंने लिन पॉजुन को देखा। पॉजुन, कुछ लोग लाओ, दोनों की कल्टीवेशन जू की स्टार पे लाके लिन परिवार के किचन में डालो। लकड़ियां काटें, पानी भरें, संडास साफ करें। वो 10,000 यानी और 3,000 समुद्री लोग सब पे गुलाम की मोहर लगाओ और पहाड़ के पीछे खान में भेजो। लिन पॉजुन ने जोश में लाल होके जोर से हुक्म माना। पूरे शहर के लोग एक आसमान झुंझुनाने वाली खुशी में डूब गए। साहब इनविंसिबल, लिन परिवार अमर। उन्हें लगता था कि मालिक के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर किसी ने सोचा नहीं था कि लिन फान ही असली छुपा हुआ दामो वांग था, इस दुनिया का असली और अटूट सुल्तान। मैं उस झूमते भीड़ को देख के अंदर हंस रहा था। यार, अभी कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो बूशियू शंदी स्टार का हूं, जो च्वांगशी के नियम का मालिक है। ये सब निचले लोग तो वार्म अप भी नहीं थे। ये झंझट समाप्त करके मैं वापस आंगन के झूले पर आराम से लेट गया। मूशाव शाव ने एक अंगूर छील के मेरा मुंह में डाल दिया। आंखें बंद करने ही वाला था कि फिर सिस्टम की जानी पहचानी आवाज आई। डिंग! लिन झान ने शन जी की नवी आसमान वाली फे शंगची में पहुंच गया। खतरनाक अलर्ट! बाप को तियानलान शनजू ने घेरा हुआ है। उनके शाओजू ने बाप के जू शानसोट छीन ली है और उनकी शनदाव की जाड़ तोड़ दी है। अगर यूजर ने अभी कुछ ना किया तो बाप की रूह खत्म हो जाएगी। ये सुन के मैं एक पल में सीधा बैठ गया। आंखों में ठंड आ गई। अच्छा, तियानलान शेंजू, मेरे बाप ने अभी शेनजिए में कदम रखा, साफ हवा भी नहीं ली, और तुम लोग पहले ही उनके सर पे चढ़ के बैठ गए। बाप मेरा इनविंसिबल सिस्टम का एक्सटर्नल पावर है। उन्हें एक भी बाल लगाना मेरी तरक्की पे हमला है। बिल्कुल जीने से थके हो तुम लोग। मैंने सिस्टम से अंदर ही गुस्से में चिल्लाया। सिस्टम, अभी बाप के लिए शेनजिए फुआई रुशान वाला बड़ा तोहफा खोलो। डिंग! शेनजिए फुआई रुशान तोहफा खोला। मिला जी गाओ शेंदाओ फाजा बोली, यानी दुनिया के नियम छीन लेने वाली चीज। और एक और, सब इनाम सीधा सिस्टम के जरिए बाप की रूह से जोड़ दिए गए। मैं आराम से वापस झूले पर लेट गया। श्याओ श्याओ, स्टोरेज में जो 5,000 साल पुरानी क्षोंग जियांग यूए वाली शराब है वो ला। आज मैं पीते हुए शनजे का तमाशा देखता हूँ। मुख श्याओ श्याओ ने सर हिलाया और भाग गई। मैंने एक चुटकी बजाई। सामने हवा में एक बड़ी रोशनी की स्क्रीन उतर आई। तस्वीर साफ होने लगी। एक बड़ा संगमरमर का चौक, चारों तरफ बादल, देवताई हवा, बीच में एक सातरंग चमकती फेशंगची, और वहां था मेरा सफेद बालों वाला बाप लिनजान, यूशियन श्वाड हाथ में अकेला। एक सांप के सामने खड़ा था एक चमकीला 9 कापड़े वाला शेंजू नौजवान, हाथ में तारों से सजा हुआ पखा। वो लिनजान को देख रहा था जैसे एक कीड़े को देखते हैं। घमंड और लालच दोनों साफ दिख रहे थे। ये था टियानलान शेंजू का शाओजू, यून वूजी। अरे, निचली दुनिया से आकर हमारे नवी आसमान तक पहुंचा? ये तो तेरी 8 पाढ़ी की किस्मत है। यून वूजी ने पखे से लिनजान की तरफ इशारा किया। वो तलवार दे दो, फिर घुटने टेक के कहो कि तू हमेशा हमारा खान खोदने वाला गुलाम रहेगा। आज मेरा दिल अच्छा है, शायद तेरी जान बच जाए, वरना तुझे 9 यून नरक में फेंक के सीधा खत्म कर देता हूं। स्क्रीन में बाप लिनजान ने मुंह बना के थूकने का इशारा किया। तभी शेंजे में आते वक्त हल्का जख्म भी था, पर इज्जत में कोई कमी नहीं।
तुझ जैसी आधी दाढ़ी भी नहीं आई और तू लिन बाबा को गुलाम बनाना चाहता है? बाप ने ठंडा हंस के यूशेन स्वॉर्ड की मीठी सी आवाज निकाली। मैं नीचे जब 9 राज्य में था। यून बुजी का चेहरा लाल पीला हो गया। इस फे शेंची में हजारों साल में किसी भी नीची दुनिया से आए को इतनी हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, तोड़े दो इसे, पर तलवार ठीक ठाक वापस चाहिए। यून बुजी के हुक्म पे 100 से ज्यादा शेंजियांग एक साथ अपनी आसमान तोड़ने वाली ताकत छोड़ देते हैं और बाप पे बरसा देते हैं। जब बाप पूरी ताकत से लड़ने वाला था, एक ऐसी आवाज आई जो सिर्फ वो सुन सकता था। डिंग, तुम्हारे प्यारे बेटे लिन फैन ने शेंजिए नया यूजर किट भेजा, बू मिए वानगू शंती। जैसे एक ठंडी हवा पर्वत से गुजरी और कोई निशान छोड़े बिना निकल गई। पूरा मैदान खामोश। यूं वूजी का पखा थमता हाथ हवा में ही रुक गया, आंखें बाहर आने को थीं। ये कैसे? शंजू के बड़े बुजुर्ग भी इतने सब शंजियांग का एक साथ हमला रोकते नहीं। तू अभी अभी आया एक निचली दुनिया का इंसान, तेरे पास ऐसी रोकने वाली चीज कैसे? बाप ने उसकी हैरत की कोई परवाह नहीं की। अंदर एक ऐसी ताकत का एहसास था जो शायद पूरे शंजिए के नियम काबू कर सकती थी। बाप के मुंह पर एक सदा सदा मुस्कान आई। अभी तो शोर मचा रहा था, अब तेरी बारी है, लिन बाबा तेरे लिए तैयार है। बाप ने धीरे दाहिना हाथ उठाया। हाथ में आई एक सादी काली टैबलेट। बोधुओलिंग, शेन दाओ बैथल, एक पल में करोड़ों। वो रोशनियां जैसे आंख रखने वाले सांप सीधा सब शेंजिया के अंदर घुस गईं। फिर एक रूह कांपा देने वाला मंजर हुआ। 100 से ज्यादा घमंडी शेंजिया एक पल में चीखने लगे। उनके शेंजिया इलाही कवच टूट रहे थे। अंदर की शैनली बहते खून की तरह निकली। चमड़ा सूखा होने लगा। जो आंखें पहले शैन हुई से जगमगाती थीं, वो एक पल में मांद हो गईं। मेरी कल्टीवेशन, मेरा शेनगे, मुझे तियांडी फाजे क्यों महसूस नहीं हो रही? बचाओ शाओजू, बचाओ! 3 सांसों में 100 से ज्यादा शेंजे के ताकतवर लोग बिल्कुल खत्म, देवता से भी निचले स्तर पे आ गए। फे शेंची के किनारे गिर के रो रहे थे। यूनवुजी के पांव कांपे और वो घुटनों पे आ गया। उसकी कल्टीवेशन नहीं गई, पर उसने अपनी आंखों से ये मिराकल देखा। ये नीचली दुनिया का इंसान नहीं, ये तो युआनगू शेंदी, कदीम देव सम्राट जैसा लग रहा है। तूने अपनी असली ताकत छुपा रखी थी ना? यूनवुजी की आवाज कांप रही थी। पीछे खिसकता रहा। पहले वाली अकड़ तो गायब ही हो चुकी थी। बाप ज़ूशियन स्वॉर्ड उठा के एक एक कदम यूनवुजी की तरफ बढ़ा, तलवार की नोक उसकी गर्दन पे। कौन हूं मैं? लिन बाबा। नाम नहीं बदला, काम नहीं बदला। तियान यून साम्राज्य का लिनझान। बाप ने ठंडी नजर से नीचे देखा। मैं तो सीधा अपनी बीवी ढूंढने आया था। तुमने खुद आकर खुद नापत की तलाश की। बाप अभी इसे खत्म करने वाला था कि आसमान से एक तारे तोड़ती दाढ़ आई। हाथ लगा तो जान से जाएगा। धूम! एक लाखों गज ऊंची बिजली की देवकाई हाथ ने आसमान चीरता हुआ आया। हा हा हा, लिनजान, मेरा त्यान लान शंजू का सरदार आ गया। चाहे तेरे पास शन की हो, आज तू बिल्कुल टूट जाएगा। स्क्रीन के सामने मैंने क्योंग जांग यू ये का एक घोट लिया और सर हिलाया। छोटे से निपटे तो बड़े आ गए। ये दोनों दुनिया में एक ही तरकीब चलती है, पर आज जो लोहा मिलेगा ये किसी की सोच से भी सख्त होगा। स्क्रीन में बाप ने उस बिजली की देवकाई हाथ को देखा। एक पल भी नहीं झिझके, सर थोड़ा उठाया, आंखों में एक गहरी पागलपन। शंजू का सरदार, आज मैं तुझे दिखाता हूं त्यान दाव का स्वाद कैसा होता है। बाप ने बिना रुके कुचला। हवा थम गई, बादल छंटते गए। वो देवकाई बिजली की हाथ भी हवा में ही रुक गए, 1 इंच भी नीचे नहीं आए। एक ऐसी ताकत बाप के अंदर से फूटी जिसे देख के आंखें बंद हो जाएं। उस पल में लिनजैन ही शेनजे का तियांदाव था। जो वो बोलता वो नियम बन जाता। सबकी जिंदगी मौत उसके हाथ में। तो बाप ने बस एक लफ्ज कहा और वो 1000 गज वाली बिजली हाथ कांच की तरह दर्ज हो गई और रोशनी में बिखर के गायब हो गई। आसमान में टियनलान शंजू का सरदार साफ दिख रहा था। बाल में नीला सोना ताज, चेहरा डर से भर गया, पूरा जिस्म बेकाबू कांप रहा था। टियनदाओ की मशाल, एक निचली दुनिया का इंसान शेंजे का टियनदाओ कैसे इस्तेमाल कर सकता है? टियनलान का सरदार सीधा भागना चाहता था। भागना चाहता है? पहले मेरी तलवार से पूछ। बाप ने हल्का सा ज़ूशियन स्वॉर्ड हिलाया। कोई चमक नहीं, कोई बड़ा असर नहीं।
हजारों मील दूर तियानलान के सरदार की पेश पर एक पतली सी खून की लकीर आई। फिर उसकी रूह और उसका बूमिये शंशु दोनों बिना किसी आवाज के हवा में घायल हो गए। एक तलवार और तियानलान शंसू का सरदार खत्म। यून वुजी बिल्कुल टूट गया, कपड़े भीग गए, डर के बेहोश हो गया। बाप ने जूशियन सोड वापस रखी और एक लंबी सांस ली। तियानडाओ वाला टाइम खत्म। वो अनंत ताकत लहरा के पीछे हट गई। सिर्फ आधा घंटा था, पर बाप ने इसमें शंजिये के नियमों की गहराई पूरी समझ ली। उनकी शेनजे में स्टार होते हैं शेनरन, शेनजियांग, शेनवांग, शेनजुन, शेनदी। बाप पहले आधा शेनवांग पे थे, पर तियानलान के सरदार की खत्म हुई ताकत सोख के वो सीधा शेनवांग पहला, शेनवांग पूरा, शेनजुन पहला, शेनजुन नवा और पूरा। एक दिन में भी नहीं, शेनजे में आकर ही एक नायाब नाम वाले शेनजुन बन गए। अगर ये खबर फैले तो शेनजे के सब हीरोज शर्म से एक साथ अंदर हो जाएं। नीचे आंगन में मैं स्क्रीन में बाप का वो जोश भरा चेहरा देख के तालियां बजाने लगा। जबरदस्त बाप, जितना तू ऊपर चढ़ता है उतना ही मैं और ताकतवर होता हूँ। अचानक सिस्टम ने मीठी आवाज में कहा, टिंग। बाप ने शेनजे में नायाब कमबैक करके लेवल क्रॉस चैलेंज पूरा किया। बाप शेनजुन नवा स्टार पूरा पर पहुंचे। नियम लागू, यूजर 3 बड़े स्टार ऊपर। धूम। इस बार अंदर का असर पहले से काफी ज्यादा था। जो बूशियू शेंदी था वो शेंदी की हद तोड़ के कुछ और हो गया। एक ऐसा स्टार जहां पहले कोई नहीं पहुंचा। चुआंगशी शेन दाओ दा युआनमान। उस एक पल में मेरा जिस्म आधा धुंधला हो गया। अंदर से खुद ही लाखों ब्रह्मांड बनते दिखे। सितारे, सूरज, चांद मेरी नदियों में घूम रहे थे। 3000 दाव कदीम नियम मेरे दान तियान में खुद जीते थे। मैं अब इस ब्रह्मांड में नहीं था, ये ब्रह्मांड मेरे अंदर था। एक सोच से 9 राज्य का पूरा मैदान मिट्टी हो सकता था। दूसरी सोच से सब दोबारा जी सकता था। ये था चुआंगशी शेन की ताकत। मैं ये सब महसूस करते हुए एक गहरी सांस ली। इनविंसिबल होना कितना अकेला है। एक दुश्मन भी नहीं जो एक कथ्या भी पसीना निकाल सके। इस सोच में ही था कि अचानक 9 राज्य का आसमान बिल्कुल काला हो गया। कोई बादल नहीं, सिर्फ अंधेरा, सीधा रोशनी निकल गई। जमीन की गहराई से एक बहुत पुराना, बहुत जहरीला, बहुत सड़ा हुआ भाप निकली। कांटा काटा। पूरे 9 राज्य की धरती कांपने लगी। पहाड़ गिरने लगे, नदियां रुक गईं। एक खड़खड़ाती, कांप कांप करती हंसी सबके दिमाग में घुस गई। 1 लाख साल बाद मैं आखिरकार उस भेजे हुए शेनजियान के कैद से आजाद हुआ। तियानलान शेनजू, तुम धोखेबाज लोगों ने मुझे यहां कैद कर रखा था। आज मैं इस 9 राज्य के सब जीवों की रूह निगल के अपनी ताकत वापस पाऊंगा, फिर शेनजिया का हिसाब करूंगा। ये सुन के तो टियानलान शेंजू वाले पुराने जमाने के इस बुराई से कैद थे। लगता है बाप ने ऊपर टियानलान के सरदार को उड़ा दिया तो कैद ढीली हो गई और ये बाहर आ गया। मैंने आसमान में बनते हुए वो बड़े शैतान मुंह को देख के थोड़ा सोचा। अभी अभी चुआंगशी शेन स्टार पे पहुंचा हूं, कोई प्रैक्टिस वाला नहीं मिला था। देखो ये खुद ही आ गया। मुंह शाओशाओ को धीरे कहा, शाओशाओ एक कदम पीछे हो जा, इस बदसूरत चीज की हवा भी तेरे कपड़े ना छुए। मुंह शाओशाओ छत के नीचे चली गई, हाथ में अंगूरों वाली थाली। अब इस मौदी ने लिंग युन शहर की तरफ कुछ महसूस किया। वो बड़ी आंखें। शेंजे में सब डरते थे और इस दुनिया में एक भी शेंजी वाला कोई नहीं। यहाँ मैं ही अब अकेला सुल्तान हूँ। अपनी रूह दे दे, मैं तुझे अपना पहला शेनमो बनाऊंगा। वो इतना एरोगेंट था कि पूरी लिंग युन शहर के लोग जमीन पे नहीं हिल सके। सिर्फ मेरा छोटा आंगन बिल्कुल अलग। वो काली मोहवा आंगन की दीवार के पास आते ही जैसे लावा में बर्फ गिरी, सीधा उड़ गई। मैं झूले पे लेट के आंखें भी नहीं उठाईं, बस एक अंगनाई ली। तू 1 लाख साल पुराना खाक है और अपने आप को सुल्तान कहता है। 30 सेकंड में जहां से निकला है वहीं वापस जा, वरना तेरी रूह को भी बचा नहीं पाऊंगा। अब इस मोदी एक पल को रुक गया। सोचा भी नहीं होगा, एक सीधा साधा सा दिखने वाला लड़का ऐसे बात करेगा उससे, जिसे देख के शेंजे भी कांपता था। मरने की जल्दी है, मेहनत के बिना नहीं जाना। मोदी ने गुस्से में एक पाताली जैसी मुंह खोल के पूरे आंगन को खाने को बढ़ाया। इतनी ताकत से कि हवा भी फट गई, काला अंधेरा बन गया।
पर मैं बैठे बैठे एक हाथ उठाया, शहादत की उंगली और बीच वाली उंगली एक साथ उठाई और हवा में हल्का सा थपका दिया। एक बालों जैसी पतली बिल्कुल साफ सी धार मेरी उंगलियों से निकली। देखने में बिल्कुल बेकार, एक पत्ता भी नहीं हिला सकती, पर निकलने के एक पल में पूरा 9 राज्य। वो ताकत उसके नियमों से ऊपर थी। कुछ ऐसा था जो मोदी ने कभी नहीं सोचा। तू कौन है? मोदी ने बेकरार दर्दनाक चीखते हुए अपना हमला वापस खींचा और भागना चाहा, पर बहुत देर हो चुकी थी। वो पतली धार मोदी के वांझे भूमिये मोशन जिस्म को हल्के से चीरना कर गई। कोई धमाका नहीं, कोई चमक नहीं। अब इस मोदी का वो आसमान ढांपने वाला भारी जिस्म जैसे आंच में बर्फ पिघलती हो, धीरे धीरे काले काले बनता हुआ हवा में मिलता गया। रूह का निशान भी उस छुआंग शीचिंग ने पूरा साफ कर दिया, बिल्कुल खत्म। लिंगयुन शहर के बाहर के 10,000 यानी और समुद्री ताकतवर जमीन पे पड़े आसमान देख रहे थे। सबकी रूहन कांप रही थी। जानते थे कि लिन परिवार का शाओजू ताकतवर है, पर इतना? वो तो एक युआनगु मोदी था जिसके एक फूंक से 9 राज्य मिट सकता था, पर इस शाओजू के सामने एक उंगली की भी ताकत नहीं थी। मैंने उंगली फूंकी, थोड़ा अफसोस का दिखावा किया। उफ, जोर थोड़ा ज्यादा हो गया। सोचा था पहाड़ के पीछे लिंग याओ यॉन में खाद काम आएगा, पर ये तो इतना कमज़ोर निकला। बोर हो गया यार। 9 राज्य पूरी तरह खामोश हो गया। आसमान से मीठी बारिश भी पड़ गई, मानो दुनिया के नियम शुक्रिया कर रहे हैं। मैं वापस क्रॉसवर्ड स्क्रीन पर ध्यान ले आया। बाप शेंजे के नए हैं कि शहर में बहुत ज़ोर शोर से चल रहे थे। शेंजुन नवा स्टार और झूशियान स्वॉट के दम पे सीधा शेंजे के अंदर तक पहुंच गए। रास्ते में माँ का पता ढूंढते ढूंढते एक पुराने रेमनेंट में कुछ मिला। वो एक बार निचली दुनिया में आई, बाप से प्यार हुआ, मैं पैदा हुआ, जिंदगी के सबसे खुशहाल दिन। पर शेनजे के 9 बड़े शेनवांग ने उसकी जगह ढूंढ ली। वो माँ को ऊंचा खून की वजह से नहीं ले गए, बल्कि उन्हें वू झिन शेन युआन की गहराई में जंजीरों से जकड़ के कैद कर रखा था। रोज उनकी नूदी की ताकत चूस के अपनी शेनजे की सूखती हुई ताकत की नालियां भर रहे थे, और वो 9 शेनवांग आराम से सबका रस चूस के ऊपर बैठे थे। स्क्रीन में बाप ने ये सब देख के पूरी तरह पागल हो गए। आंखें लाल, सफेद बाल खून रंग। नाओ शेनवांग, मेन लिनझान तुमसे बराबर नहीं करता। चाहे खून की आखिरी बूंद भी बह जाए, माँ को वहां से निकालूंगा। बाप एक खून रंग रोशनी बन के सीधा वूजन शेन युआन की तरफ भागे। ये देख के मेरी आंखें बिल्कुल ठंडी हो गईं। तो माँ को सिर्फ जोरदान ले ही नहीं गए, एक वो जरीबों वाले देवताओं ने एक औरत को तरस दिया। ये शेन वांग कहलाते हैं और एक औरत का खून चूस के राज करते हैं, बिल्कुल घिनौना। स्क्रीन ने पलटा। बाप वूजन शेन युआन के दरवाजे पे पहुंच गए। चारों तरफ 9 शेन वांग के बिछाए हुए अनोखे यंत्र। गहराई में मोती मोती कियोस चेन्स एक सुंदर औरत के जिस्म में घुसी हुई थी, उसे हवा में जकाड़ के। थका हुआ चेहरा, सूजाए रंग, फिर भी वो खूबसूरती छुप नहीं रही। वो थी मेरी माँ, शेन जियान नूदी लो किंगहान। और गहराई के चारों तरफ 9 बड़े शेन वांग के 1000 गज ऊंचे फास्यांग बैठे थे। बाप ने जूशियान स्वॉर्ड पागल तरह हिलाई। ताई चू होंगमोंग चाओस डाउती पूरी ताकत पे। ई ज्यान द्वान गुजिंग ताड़। खून रंग तलवार की रोशनी ने यंत्र चीरे और एक शन वांग के फाशांग पे भारी वार किया। पर इस बार दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर था। ये 9 शनवांग इस शंजय में करोड़ों साल से थे, किसी की मां की तरह इस ब्रह्मांड की असली ताकत से घुले मिले। बाप की तलवार ने एक शनवांग का हाथ काट दिया, पर वो हाथ एक पल में दोबारा जुड़ गया, और बाप को 9 शनवांग के साथ वाले हमले ने इतना झिड़का दिया कि खून गहराई की दीवार रंग गई। रूशियान सोड भी कराही, तलवार पे कुछ दर्जें आ गईं। नीचले कीड़े शैन वांग को आजमाए, हिम्मत तो देखो। शैन वांग ने ताने दिए, अंतिम फैसला सुनाने की तैयारी ली। जान माँ ने दिल फाड़ के चिल्लाया, आंखों से खून के आंसू। बाप ने टूटी तलवार से खुद को संभाला, मुंह का खून पोंछा, फिर भी गहराई के दरवाजे पे खड़ा रहा, एक भी कदम पीछे नहीं। किंगहन, डरना मत, मैंने वादा किया था, तुझे इज्जत के साथ वापस लाऊंगा। लिनजान कभी अपनी बात से नहीं फिरता। बाप अपनी रूह तक चलाने की तैयारी कर रहे थे। अंतिम हमला। स्क्रीन में बाप की वो दर्दनाक मगर मजबूत हालत देख के मेरी आंखें भर आईं। ये बाप कभी कभी थोड़ा आड़ा होते हैं, पर परिवार की हिफाजत में कोई संदेह नहीं। बाप, तुमने बहुत कुछ कर लिया, आगे का काम उस बेकार बेटे पे छोड़ो। मैं उठ के खड़ा हो गया।
रेशी में हवा नहीं थी, फिर भी हिल रही थी। च्वांगशी शन की ताकत अब एक भी डब्बा नहीं था, पूरी तरह बाहर। काटा काट, सिर्फ मेरी सांस की लहर से 9 राज्य की दुनियाओं की दीवार दराज हो गई। मैंने मुंह शाओशाओ की तरफ देखा। बात में कुछ नहीं, पर एक ऐसा अंदाज जो कोई सवाल नहीं छोड़ता। मुंह शाओशाओ बिना रुके मेरे बाजू से लिपट गई। साहब जहां जाएं, शाओशाओ भी। मेरी मुस्कान आई। दाहिना हाथ उठाया, 2 उंगलियां आसमान की तरफ। एक जोर से झिड़का। धूम, एक बड़ा सा दरार निचली दुनिया और शिंजे को जोड़ते हुए सीधा मेरे सामने आ गई। कोई यंत्र नहीं, कोई सोच नहीं, च्वांगशी शन की हालात से खुद मैंने इस ब्रह्मांड की दीवार फाड़ दी। मुंह शाओशाओ को लेकर मैं एक कदम में दरार में घुसा। एक पल में तारे बदल गए। हम सीधा बोजिन शन युआन के ऊपर थे। 9 शन वांग का अंतिम वार बाप पे आने ही वाला था। बाप आंखें बंद किए मौत का इंतजार कर रहे थे। उसी पल मैं 9 राज्य के ऊपर खड़ा था और बस एक हल्की सी की आवाज निकाली। कोई ताकत नहीं, कोई असर नहीं। वो 9 शेनवांग के पूरे जोर की अंतिम मार हवा में ही गायब हो गई, जैसे थी ही नहीं। एक रथ की लौ भी नहीं बची। किसने हमारे 9 शेनवांग के काम में दखल दिया? 9 शेनवांग के फाशांग ने आसमान में अचानक आए इस लड़के को घिड़ के देखा। जैसे ही उन्हें मुझे साफ दिख गया, 9 बिल्कुल ऊंचे शेनवांग की रूहन एक साथ कांपी। उनकी अपनी शेनजिए की ताकत, जो उनकी शान थी, वो भी उस लड़के के सामने डरने लगी, झुकने लगी। बाप ने झट आंखें खोल के आसमान में देखा, वो जानी पहचानी सूरत। बेटा, तुम यहां, खतरनाक जगह है, नीचे जाओ। बाप चिल्लाए, खुद के जख्म भूल के। माँ लो खिंगान भी आंखें फाड़े मुझे देख रही थी, आंसू रोक नहीं पा रही। वो भौएं, वो नाक नक्शा, बिल्कुल बाप जैसी जवानी में। ये उसका बेटा था जिसे वो सपनों में देखती थी। पर ये जगह तो शेनजे की सबसे खतरनाक थी। ये लड़का यहाँ कैसे? मैं 9 शेनवांग की घबराहट को इग्नोर करके धीरे धीरे आसमान से नीचे आया। हर कदम पर मेरी पैरी तले एक सोने की कमल च्वांगशी बेन युआन से बनता और हर कदम पे शेनजे के नियम टूट जोड़ होते। बाप माँ को लेकर घर चलो। मैं बाप के सामने आ गया, एक हल्का सा हाथ उठाया। एक कोमेट सी च्वांगशी की जिंदगी शक्ति बाप के अंदर गई। उनके ज़ख्म एक पल में ठीक। ज़ूशियन स्वॉर्ड ने फिर 4 रंग की रोशनी पकड़ ली, पहले से भी ज्यादा तेज। फिर मैंने 9 शेनवांग के फाशांग की तरफ देखा। आंखें एक पल में अनंत बर्फ से भी ठंडी। तुम्ही ने जंजीरें डाली थी माँ को, तुम्ही ने बाप को मारा। वो 2 लफ्ज और पूरे शेनजे का वक्त, जगह और सब नियम बिल्कुल सूख गए। 9 शेनवांग की रूहां खाली हो गईं। उन्हें पता चला, ना ताकत हिल सकती है, ना शेनग, ना रूह, हत्ता कि इस ब्रह्मांड में उनका अस्तित्व भी एक अनदेखी ताकत मिटा रही थी। तू कौन है? तू शेनजे का नहीं? सबसे आगे वाला शेनवांग ने अंतिम चीख के पूछी। मैंने उन्हें देखा, आवाज बिल्कुल सीधी। कौन हूं? लिन फैन, एक निचली दुनिया का आम इंसान जिसे लेटे रहना पसंद है। पर तुम जैसे कचरे मुझे हाथ उठाने की जरूरत भी नहीं। टूट जाओ। मेरे 5 उंगलियां पूरी बंद हुईं। धुम 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 धुम। 9 भारी सी धमाके वुजिन शेन युआन में। वो 9 शेनवांग अपने 1000 गज फाहियांग समेत माफी मांगने का मौका भी नहीं मिला। 9 सस्ते पटाखे जैसी हवा में बिखर के पूरी तरह गायब। रूह भी नहीं बची। दोबारा पैदा होने का हक भी मैंने किस्मत की नदी से काट के हटा दिया। माँ को जकड़ने वाली केओस चेन्स शेनवांग के खत्म होते ही गायब हो गई। माँ लो किंगहान हवा में से गिरने लगी। बाप ने झट उड़ के उन्हें अपनी बाहों में पकड़ लिया। 2 ऐसी जिंदगियां जो बहुत मुश्किलों से गुजरी थीं, एक पल में एक दूसरे से लिपट गईं। बोलने की ताकत नहीं। किंगहान, मिल गई तुझे। जांगे, सोचा था फिर कभी ना देखूंगी। ये मंजर देख के मेरा दिल थोड़ा सुकून पाया। फिर अचानक सिस्टम की स्क्रीन ब्लड रेड हो गई। एक काटने वाला अलार्म बज गया। खतरनाक, खतरनाक। यूजर के बाप की नाइक 1 मोटिवेशन बिल्कुल 0 हो गई। वांगफू जंगदाओ सिस्टम का अंदर का नियम खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट में है। अगर बाप की बढ़ने की तमन्ना खत्म हो गई तो सिस्टम का कोई मतलब नहीं बचेगा। ऑटो डिस्ट्रॉय चालू हो जाएगा। यूजर का पूरा ब्रह्मांड रीस्टार्ट और वॉइड हो जाएगा। मैं वो लाल अल्फाज देख के एक पल के लिए दंग रह गया।
ये क्या उल्टा सीधा सेटिंग है? मैं बूशु बूमिए च्वांगशी श्रिन हूँ और ये टूटी हुई सिस्टम मुझे थ्रेट दे रही है। बाप ने इतनी मुश्किलों के बाद माँ को बचाया, दोनों मिलके एक पल सुकून ले और सिस्टम ये नहीं देख सकता? सिस्टम, क्या तू अकेला है जिसको दूसरों की खुशहाल जिंदगी जलती है? मैं अभी च्वांगशी शेन की ताकत से इस सिस्टम को सीधा खामोश या तोड़ के रीबिल्ड करने वाला था। तभी वूजिन शेन युएन की गहराई से एक रोंगटे खड़े करने वाली आवाज आई, कटाकाट, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर इस दुनिया की दीवार चबाने लगा हो। अभी 9 शेनवांग के जाने से जो थोड़ी शांति आई थी, वो शेंजे फिर से कांपने लगी। 9 शेनवांग के 9 गुना ज्यादा खतरनाक एक पुराना जहरीला एहसास गहराई से उबला। वो भाप अंधेरी बैंगनी थी। जहां से भी गुजरी शेनजे की हवा में बड़े बड़े काले सवाराब बन गए। जैंग, खबरदार! मां लोकिंगहान सबसे पहले समझ गईं। वो यहां अनगिनत दिनों से कैद थीं। उस गहराई की हवा उसे मालूम थी। उसके खूबसूरत पर डर से भरे मुंह पर शेन युआन के नीचे कुछ और भी बंद था, कुछ इतना खतरनाक कि 9 शेन मांग भी उससे डरते थे। मां की रोज की चूसी जाने वाली नूदी की ताकत सिर्फ राज नहीं थी, वो इस गहराई की अनोखी कैद को मजबूती देने के लिए भी थी। अब 9 शेन मांग खत्म, कैद टूट गई। वो चीज बाहर आने वाली है। माँ की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि पूरे शेंजे बट्टा की दुनिया एक हंसने की आवाज ने हिलाया। 1 करोड़ साल, 1 करोड़ पूरे साल मैं फिर बाहर आया। वो हंसी के साथ एक अनभियान सा बड़ा काला साया वोजिन शेनियन से उठने लगा। इतना बड़ा, बस आधा बाहर आया और पूरा नवा आसमान ढाप गया। कोई एक सूरत नहीं, एक काली बैंगनी नेबुला जैसी, जिसमें लाखों लाल आंखें थीं। हर एक आंख में एक ही चीज थी, सबको निगल लेने की हवास। मैं इस ब्रह्मांड के पहले जीमिए की खत्म करने वाली हवा की एक रूप हूं, शू खोंग तुनशी जय। 9 शेनवांग ने सोचा एक औरत की ताकत से मुझे हमेशा रोक सकते हैं। अब वो खुद खत्म हुए, कोई नहीं रोका मुझे। आज खूब खाऊंगा। शू खोंग तुनशी जे की लाख आंखें एक साथ घूमी और बाप माँ पे टिक गईं। इतना शुद्ध गोश्त वाली खुशबू, खासकर तू शनजान नोदी, तेरी ताकत तो सबसे मीठी मिठाई है। आजा, मेरा हिस्सा बन जा। सू कुंग तुन शी झा ने एक लालची चीक के अनगिनत बैंगनी जिमिए चीक के टेंटिकल छोड़ के माँ बाप की तरफ बढ़े, शनजुन तक को एक पल में खत्म करने की ताकत वाले। जानघा, जाओ बेटे को लेकर भागो। मान लो किंगहन की आंखों में एक दृढ़ कांप आई। वो बाप को धक्का देके खुद उस चीज के सामने जाने की सोची, पर बाप को ये कैसा होने देता। किंगहन, जब तक मैं हूं कोई तुझे एक बाल नहीं छू सकता। बाप पीछे नहीं हटा, सीधा माँ को अपनी पीठ के पीछे कर लिया। बस अपनी बीवी लेकर सीधा घर जाना था, पर तुम लोग एक के बाद एक निकले। शेनवांग हो या तुनशीझे, आज जो भी मेरा रास्ता रोका, खत्म। बाप ने आसमान की तरफ एक नारा दिया। झूसियन स्वॉर्ड ने पहले से कहीं ज्यादा चमक दिखाई। ताइचू होंगमोंग चियोस दाओती अपनी हद से भी आगे गई। शेंजुन नवा स्टार की ताकत शेन दीवी की हद छू रही थी। ईजियान द्वान गूजिंग, काट! बाप ने लेकर एक बार अंतर गैलेक्सीज चीरने वाली तलवार की। सीधा उन बैंगनी टेंटिकल्स पे मार दी। ये देख के मुझे थोड़ा सुकून आया। बाप का जोश फिर जल उठा। सिस्टम का वो खतरनाक लाल रंग धीमा पड़ा। ठीक है, पर मैंने सर हिलाया। बाप बहुत तेज हैं, पर शूकोंग तुनशीजे बहुत ज्यादा दूर का खेल है। वो तो शंजे के नियमों को भी निगल सकता है। बाप की वो शनवांग को सीधा खत्म करने वाली तलवार टेंटिकल से लगी तो बस लोहे की घिसाई जैसी आवाज। एक सफेद धारी भी नहीं पड़ी, उल्टा एक भारी रिकॉइल झुशियान सोड के जरिए बाप के अंदर घुसी। बाप ने एक दबी चीख ली, खून निकला और वो टूटी पतंग जैसी गहराई के किनारे की चट्टान पे जा गिरे। जान के माँ ने दिल फाड़ के पुकारा, दौड़ के बाप को उठाने गई। एक कीड़े ने मुझे छुआ, सोचा था न समझ। शू खोंग थुनशीजे ने हल्के ताने दिए। बैंगनी टेंटिकल फिर बढ़ने लगे। उसी पल में मुंह शाव शाव के साथ धीरे से माँ बाप के सामने आ उतरा। मैं चुपचाप वहां खड़ा था, कोई बड़ा मूव नहीं, पर वो शेंजुन को भी रौंदने वाले टेंटिकल मेरे पास 3 गज पे आके रुक गए, जैसे च्वांगशी के नियम की एक अनदेखी सीमेंट की दीवार थी वहां। फिर वो टेंटिकल उंगलियों से टिकरे टिकरे होके गायब होने लगे। शू खोंग तुनशीझा की लाख आंखें एक साथ चौंक गईं।
कौन है तू? तुझ पे ऐसी ताकत कहाँ से? तू इस ब्रह्मांड का नहीं है। मैं उस अंधे आंखों वाले घिनौने चीज को देखना भी जरूरी नहीं समझा। घुटने टेके बाप के सामने बैठ गया। बाप, ठीक हो? बाप ने मुंह का खून पोंछा, हल्के मुस्कुराकर सर हिलाया। ठीक हूं, बस बाप तेरी माँ को नहीं बचा पाया, तू ही आना पड़ा। ये सुनकर माँ लुओ किंगहान एक पल को ठहर गई। उसने बाप को देखा, फिर मुझे, आंखें हैरान। जानगे, तुमने उन्हें क्या बुलाया? क्या वो हमारे फैनर हैं? माँ की आवाज कांप रही थी। जब माँ गई थी मैं छोटा सा था। अब उसके सामने एक ऐसा इंसान था जो एक हाथ से युआनगू दा कोंगबू रोक सकता था। ये फर्क इतना बड़ा था कि आंखें मान नहीं रही थीं। मैंने माँ का वो थका हुआ फिर भी खूबसूरत नरम चेहरा देखा। दिल में एक ऐसी फीलिंग आई जो च्वांगशी के किसी भी नियम से नहीं आई थी। खून का रिश्ता। माँ, मैं हूँ फैनर, घर ले जाने आया हूँ। मैंने माँ के ठंडे कांपते हाथ पकड़े और एक बड़ी मुस्कान दी। माँ खुद को रोक ना सकी, सीधा मुझे भेंच लिया, रोते हुए। मेरे बेटे, मेरा फैन है। माँ माफ़ी चाहती है, इतने साल तकलीफ दी तुझे। माँ की बाहों की गर्माहट महसूस करके मेरी भी आंखें भर आईं। तकलीफ नहीं माँ, बाप थे, कभी कुछ कमी नहीं हुई। माँ की पीठ थपकाते हुए अंदर सोचा, और उस शूकोंग तुनशीजा को एक तरफ छोड़ के हम 3 घर में लगे थे। वो युआनगू ज़ुईचांग, कदीम सबसे बड़ा, अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं नज़रअंदाज हुआ होगा। तुम छोटे कीड़े, मुझे नजरअंदाज? एक एक साल तेरी रूह निकाला कर तोड़ता आऊंगा। सुकोंग तुनशीजा ने गुस्से में अपना पूरा जिस्म सिकोड़ के एक बड़ा काला रोशनी का गोला बनाया। उसके चारों तरफ की जगह दब के बैठ गई। पूरे शंजय को मिटा सकने वाली ताकत। मारो, मारो सबको। काला गोला हमारे 3 लोगों पे आई। साहब, खबरदार। मुंह शाओ जानती थी कि मैं इनविंसिबल हूं, फिर भी इतना बड़ा मंजर देख के घबराहट में मेरा पांव पकड़ लिया। मैंने धीरे शाओ का हाथ खपकाया, डर मत। फिर धीरे से उठ के उस चीज की तरफ मुड़ा। आज घर वापसी का दिन था। खून नहीं चाहता था, पर तू इतना बेहुदा है कि अब कोई चॉइस नहीं। मैंने दाहिने हाथ की एक उंगली उठाई। उंगली के टिप पे एक सफेद शीर च्वांगशी बेनियन की एक बूंद। दिख के कुछ नहीं थी, पर उसमें सब कुछ बनाने और मिटाने की असली सच्चाई थी। मैंने उस काले गोले की तरफ धीरे से, कोई धमाका नहीं, कोई चमक नहीं। वो शेनजिए को मिटाने वाला गोला, जैसे लौ में बर्फ, च्वांगशी बेनियन की रोशनी में चुपचाप पिघल के गायब हो गया। ये कैसे? ये कौन सी ताकत है? शूकोंग तुनशीजा की चीखें निकली। अब उसे एहसास हुआ कि जिस चीज को उसने छेड़ा वो उसकी ख्याल से बिल्कुल बाहर थी। वो बड़ा जिस्म पीछे हटने लगा, वापस वो जिन शेन्योन में घुसना चाहा। भागना चाहता है। देर हो गई। एक ठंडी हंसी, दाहिनी हाथ की 5 उंगलियां खोली और मजबूती से भींच ली। च्वांगशी फाजर, जगह कैद। शूकोंग तुनशीजर के चारों की जगह सीधा एक साफ बंद शीशे का पिंजरा बन गई। वो कितना भी मचलाए, 1 इंच नहीं हिला। मैंने मुड़ा बाप की तरफ एक शैतानी मुस्कान के साथ। बाप, ये सैंडबैग मैंने पकड़ रखा है। अभी इसने आपको मारा, अब आपका बादला लेने का वक्त है। जाओ, माँ के लिए भी 2-4 लाओ। बाप ने एक पल खाली आंखों से पिंजरे में मचलते उस युआनगू दा कोंगबू को देखा, फिर अपनी दरारी झूशान स्वॉर्ड को देखा। बेटा, बाप की अभी की ताकत से इसको एक भी। मैंने सीधा सिस्टम को अंदर बुलाया। सिस्टम, नाटक बंद कर। बाप के लिए अभी सबसे बड़ा टेम्परेरी पावर बूस्ट दो। एक बार मस्त करो उन्हें। सिस्टम ने मेरी च्वांगशी शेन की धमकी सुन के ना चाहते हुए भी हुक्म माना। डिंग, यूजर की ख्वाहिश पूरी की। बाप के लिए शी जी वू दिती तियनगा, साथ में जू शेन का अंतिम जुएशिंग और 1 गुना अटैक बूस्ट, 1 अगरबत्ती भर वक्त। सिस्टम की आवाज के बाद एक चमकता 9 रंग शनग्वांग मुझसे निकल के बाप के सर में घुस गया। हाथ में जो दरारी जूशियन स्वॉर्ड थी, शिनग्वांग में धुल के सिर्फ दरें बंद नहीं हुई, सीधा च्वांगशी लेवल का हथियार बन गई। तलवार पे एक ऐसी धार आई जो ब्रह्मांड की डिमेंशने काट सके। ये ताकत, बाप ने अंदर वो एहसास किया जैसे पूरी कायनात एक मुट्ठी में हो। आंखों में एक नया जुनून और यकीन था। फिर माँ की तरफ मुड़ा। किंगहान, देख, तेरे लिए बदला लेता हूं, कह के बाप ने एक कदम में सीधा उस साफ पिंजरे के सामने सुकोंग तुनशीजा ने सामने देखा। धूम। सुखुंग तुनशीजा का जिस्म टूट के बिखर गया
और पूरी शंजिए की इतनी बार की लड़ाई से टूट भुना आसमान को ठीक करने वाली ताकत बनके फैलने लगा। एक तलवार युवन गु दा कोंगबू सीधा खत्म। बाप ने शुद्ध तरीके से तलवार वापस रखी और एक लंबी सांस ली। वो बड़े बदला मिलने की खुशी उन्हें एक पल के लिए 10 साल जवान बना गई। शानदार! माँ ने साथ से तालियां बजाईं, आंखों में बाप के लिए सितारे। उसके दिल में बाप हमेशा ही वो टॉप डेक सुपर हीरो थे। बाप ने खुशी से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ मुड़ा, कुछ कहने वाला था। तभी शी जी वुदी तेयंका की म्याद खत्म हो गई। बाप के 9 रंग शिन गुआंग तेजी से उठ के गायब हुए। ताकत शिन जुन नवाजदार पे वापस आ गई, पर यह भी उनके लिए काफ़ी था। बाप मेरे पास आए, नज़र में एक ऐसी गहराई जो पहले नहीं थी। उन्हें मुझे देखते हुए काफ़ी वक्त लग गया, फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली। बेटा, बाप हमेशा सोचा करता था कि मैं तुझे बचाता हूँ। आज पता चला तू हमेशा चुपके से बाप को बचाता रहा। वो निर्वाणा पिल से लेकर शूजियन स्वॉर्ड तक, और अभी की ये ताकत सब तेरे ही किए थे ना। बाप की ये बात सुन के मेरा दिल एक पल के लिए रुका। बाप मुझे पढ़ने वाले हैं। मैंने जल्दी से एक बेवकूफ़ चेहरा बनाया, नाक खुजलाई। बाप, आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं तो एक बिल्कुल आम सनस्ट्रक लेटे रहने वाला लड़का हूँ। सब कुछ आपकी वजह से हुआ। आप इनविंसिबल जो हैं। बाप ने मेरे बाल मजबूती से मला और आंखें भर आईं। छोटे बदमाश अब भी अपने बाप से छुपाता है। बाप को बेवकूफ़ समझा है। पता नहीं तूने ये तकदीर कहाँ से पाई। पर बाप जानता है कि तुमने बहुत ज्यादा बोझ उठाया, जो बोझ बाप को उठाना चाहिए था। बाप के आंसू निकल गए। एक बाप की अपनी बेबसी का दुख और बेटे के लिए गहरी ममता। सच में ये असली क्राइंग मोमेंट था। साथ में माँ और मुँह शव शव की आंखें भी भर आईं। मेरा भी दिल भर आया, आंसू रोकना पड़ा। बाप, ये मत कहो, हम एक परिवार हैं। कौन किसे बचाए, क्या फ़र्क पड़ता है। बस तुम और माँ ठीक रहो और मुझे रोज़ आंगन में धूप में लेट के सोने दो। यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैंने मुस्कुराते हुए बाप को एक बड़ी सी झप्पी दी। बाप ने मुझे ऐसे पकड़ा जैसे सबसे कीमती चीज़ थी। बाप और मेहनत से कल्टीवेशन करेगा, जल्दी तेरे कदम के पास पहुंचेगा, सच में तेरा सहारा बनेगा। बाप ने अंदर ही अंदर ये ठीका। इस पल वो सिस्टम के दबाव में लेवल अप नहीं कर रहा था, सिर्फ अपनी बीवी और बेटे के लिए सच्चे प्यार से। वो ताकतवर बनना चाहता था, अपने परिवार का असली सर बनाना चाहता था। ये सुन के दिमाग में सिस्टम की एक बहुत मीठी आवाज़ आई, डिंग। बाप ने आखिरी पिता का प्यार का सत्य समझ लिया। बाप की सोच पूरी तरह बदल गई। सिस्टम का अंदर का नियम टूट के दोबारा बना। बाप को मिला दाओ बैन युवन की आशीर्वाद, और ताकत हमेशा के लिए आधा च्वांगशी शन स्टार पे पहुंची। धूम! शेंजे का आसमान फिर से ऑस्पिशियस रोशनी से भर गया। हजारों रोशनियां, 1000 गज की वार्म लाइट ने बाप को ढांप लिया। बाप की ताकत बिना किसी सिस्टम के, सिर्फ अपनी सोच की वजह से सीधा शंधे की हद तोड़ के आधा च्वांगशी शन बन गई। ये देख के अंदर बिल्कुल मजा आ गया। ये है मेरे बाप, जिसने जियानगु टूट के भी किस्मत के आगे सर नहीं झुकाया। परिवार के लिए हर मुश्किल में बढ़ता जाने वाला आदमी, बिना किसी चीट के सीधा लेवल अप। ये तो सीधा रूहन तक छू गया। सिस्टम इस बार ठीक किया, शाबाश। मैंने अंदर सिस्टम को एक थम्स अप दिया। अब बाप ने ब्रेक किया तो बेटे को भी फायदा मिलेगा ना। सिस्टम ने भी सीधा जवाब दिया, डिंग। बाप आधा च्वांगशी शेन स्टार पे पाचे। नियम लागू, यूजर पूरी च्वांगशी शेन दायोनमान से भी ऊपर। सुवचाओ टोह, ब्रह्मांड के हर डायमेंशन का एक ही सुल्तान। एक पल में लगा कि मेरी रूह पूरी तरह बदल गई। मैं किसी ब्रह्मांड में नहीं था, सब ब्रह्मांड मेरे अंदर थे। मैं शुरू भी था, आखिर भी। चाहे तो एक पल में शेंजे जैसी हजारों दुनिया बना सकता था, पर मुझे वो रूलर वाली सब लड़ाई नहीं चाहिए। बस एक ही सोच, बाप माँ को लेकर घर। शेंजे की ये गड़बड़ी शेंजे वाले संभाले। बाप माँ, चलो घर चलते हैं। तियन युन साम्राज्य, लिंग युन शहर। माँ ने चारों तरफ टूट फूटा शेंजे देखा। यहाँ उसके सबसे दर्दनाक यादें थीं। एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। चलो बेटा, घर चलो, माँ तुम्हारे लिए गुई हुआ गाँव बनाएगी। माँ ने प्यार से मेरा चेहरा छू लिया, आंखों में ममता। बाप ने भी हंसते हुए माँ को बाह में समेटा। चलो, हम 3 पूरी तरह मिले, नीचे आराम से जिएंगे। अब बाप भी आधा च्वांगशी शन है, नीचे कोई नहीं टोकने वाला। मैंने मुस्कुराते हुए एक चुटकी बजाई। हवा में एक नरम रोशनी वाला दरवाज़ा खुला।
दरवाजे के उस पार तियानयुन साम्राज्य, लिंगयुन शहर का वो पुराना, टूटा पर दिल भरा छोटा आंगन। चलो घर। मैंने मुंह शाओ शाओ का हाथ पकड़ के पहले दरवाजे में कदम रखा। बाप माँ को बाह में लिए पीछे आए। जैसे हम गए, दरवाज़ा धीरे बंद हो गया। शैनजे में जो शैनजू बचे थे वो थमके खड़े रह गए। उन्हें लगा शायद सपना था, पर 9 शैन मांग का ख़त्म होना और सुखून तुनशी जय का गायब होना सब कुछ साफ बोल रहा था। शैनजे बिल्कुल बदल गई, और जिसने ये सब बदला वो सिर्फ घर जाना चाहता था। वक्त गुजरा, 10 साल निकल गए शैन जी से लौट के। इन 10 सालों में 9 राज्य बिल्कुल बदल गया। लिन परिवार, बाप की वापसी और शैन जी की नूदी के साथ सीधा 9 राज्य का पहला परिवार बना। याता शैन जी के कुछ शैनजू भी नीचे आके लिन परिवार को सर झुकाते। लिंगयुन शहर पूरे महाद्वीप का सबसे फला फूला शहर बन गया। पर हम सब अभी भी उसी पहले वाले छोटे आंगन में रहते थे। बस अब वो आंगन मुझने च्वांगशी शैन की ताकत से बिल्कुल बदल दिया था। 4 मौसम का बहार, इतनी गहरा लिंग ची की बूंदें बन जाएं। आंगन भर के पूरे ब्रह्मांड से लाए हुए अनोखे श्यान याओ और शनशु, और आंगन के बीच सबसे बड़ा, सबसे गहरा बोधि शनशु। उसी के नीचे मैं अपने चिर साथी वान नियन चनश्यांग के झूले पर आराम से लेता था। धूप पत्तों की दरार से चेहरा चूम रही थी, नींद आने की कोशिश। साहब, वुदाओ शंचा तैयार है, ज्यादा गर्मा तो नहीं? मुँह श्याओ श्याओ और भी खूबसूरत और भी प्यारी हो गई थी। हल्के हरे रंग का लिबास, हाथ में जेड की चाय की प्याली। मैंने हल्का सा मुंह खोला। शाओ शाओ ने वो बेहद कीमत वू दाओ शंचा धीरे से मेरे मुंह में डाली। मीठा गहरे स्वाद वाली खुशबू पूरे मुंह में फैलते ही आंखें बंद हो गईं। किसी देवता की भी ये जिंदगी नहीं मिलती। आंगन की दूसरी तरफ बाप लिनजान नंगी कमर पसीने से तर जूशियन स्वॉट पागलों की तरह घुमा रहे थे। हर तलवार से हवा में छोटी छोटी जगह की दरें पड़ रही थी। बाप, आज फिर क्या हो गया? सुबह सुबह नींद नहीं लेने देते। मैंने बेजारी से कानों में उंगली दी और चिल्लाया। बाप ने तलवार रोक के पसीना पोंछा, मेरी तरफ घूरा। तालेब कहीं के, कल पास वाले लाओवांग के बेटे ने श्वानडान स्टार तोड़ा। लाओवांग मुझसे आधा दिन मारा। बाप से ये नहीं पिया गया। श्वानशी शन तक पहुंचना है जल्दी, लाओवांग का मुंह बंद करना है। ये सुन के मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। वो पास का आम इंसान लाओवांग, उसके बेटे ने श्वान दान तोड़ा और बाप ने इससे मोटिवेशन लिया। बाप की ये कंपटीशन की आदत सच में उम्र भर नहीं जाएगी। ठीक है, आप सबसे ताकतवर हैं। जल्दी प्रैक्टिस करो, कल च्वांगशी शन तोड़ो, लाओवांग को दिल का दौरा दिलाओ। मैंने हाथ हिलाया और ज्यादा आराम से झूले पे बैठ गया। आंखें बंद करने वाला ही था कि बाहर की बड़ी लाल लकड़ी के दरवाजे पे कोई जबरदस्त ठोकने लगा। फिर एक मोटा गोल्डन लेपर्ड छपाए वाला लिबास पहना अधेड़ा आदमी दाखिल हुआ। यही था वो लाओवांग। साथ में एक नौजवान, सफेद रेशी, घमंड की लहर, शेन ली की वेव, श्वान दान पहला स्टार की। लिन भाई, अभी तक तलवार चल रही है? अरे मैं तो कहता था हमारे उम्र में आके सुकून से बैठो। देखो मेरे इस नालायक बेटे को, कल 100 साल पुराना लिंगजी खा लिया और सीधा श्वान दान तोड़ा। अभी तियानयुन साम्राज्य के रॉयल एकेडमी ने स्पेशल एडमिशन दे दी। लाओवांग ने फूला हुआ चेहरा दिखाते हुए बेटे के कांधे थपकाया। वो नौजवान साहब भी बाप को एक एरोगेंट नजर दी, फिर फेक विनम्रता से बोला, लिन अंकल, नादान हूं, अभी अभी स्वंदान में आ गया। आगे से लिन परिवार को लिंगियन में कोई मुश्किल हो तो मैं देख लूंगा। ये सुन के मैं झूले पर मार मार के हंसी रोक रहा था। मेरे बाप आधा च्वांगशी शैन है। स्वंदान उनके लिए ब्रह्मांड की एक धूल का कणा भी नहीं, और लाओवांग अपने स्वंदान वाले बेटे को लेकर मेरे बाप के सामने फ्लेक्स मारने आया। ये तो सच में ग्वान यू के सामने तलवार नाचना था। बाप लिनजान ने हाथ रोका। तेरे बेटे की श्वानडान में बहुत खामियां हैं। नींव कमजोर है, चाल में दरार है। कम खाओ, ज्यादा प्रैक्टिस करो। ये बाप की आधा श्वानशी शन की सच्ची बात थी, पर लाओवांग के कानों में सीधा जेलसी लगा। लाओवांग ने नाक चढ़ाई। लिन भाई, ये तो अंगूर खट्टे हैं वाली बात है। लिन परिवार की तरक्की तो हुई, पर कल्टीवेशन में तो टैलेंट चाहिए। देखो लिन फैन को, रोज झूले पे लेट के चाय पीता है, एक लिंग ली की लहर भी नहीं। इतना बड़ा परिवार एक आम इंसान के हाथ में। वो नौजवान भी पीछे से बोला, हाँ लिन अंकल, सुना है लिनफैन साहब पहले भी नामी परिवार से हैं, पर कल्टीवेशन का कोई जादू नहीं। अगर लिन अंकल चाहें तो लिनफैन स्कॉप को मेरे पास स्टडी कंपेनियन रख लूं। मैं देखता रहूंगा, कोई परेशान ना करे।
ये सुन के मुझे तो कुछ खास रिएक्शन नहीं आया, पर बाप का चेहरा एक पल में ठंडा पड़ गया। इनकी बात सुन के लिनफैन को कंपेनियन, जब लिनफैन शूट आउट तो वो है शेनजे के नियम जो एक मुट्ठी में मसाल सकें। इन्हें ये आम लोग कंपेनियन बनाना चाहते हैं। बाप ने ठंडी हंसी दी, आंखों में हल्का सा निराशा। लाओ वांग, तुम सच में नहीं जानते कि मौत का मतलब क्या होता है। ठीक है, आज एक बार दिखाता हूं असली ताकत क्या होती है। बाप ने एक उंगली भी नहीं हिलाई, बस हल्का सा खांसी की। उस एक खांसी में 1 करोड़ हिस्सा भी नहीं, बस आधा च्वांगशी शेन की एक जर्रा सी लहर आई। धूम। पूरे आंगन की हवा एक पल में जैसी प्राचीन देवकाई पहाड़ की तरह भारी हो गई। लाओ वांग की रूहन कांपी, समझा भूकंप आ गया। बाप ने ऊपर से नीचे देखा, एक सांस ली। ठीक है, घर जाओ, आगे से ऐसे बाहर आके फ्लेक्स मत मारो, दुनिया बड़ी है, खुद को खुद बचाओ। कह के बाप ने वो जरा सा दबाव वापस लिया। लाओ वांग और बेटा जैसे कैद से छूटे, घिसट के भागे, पीछे मुड़ा तक नहीं। उन्हें भागता देख के मैं बिल्कुल खुल के हंस दिया। बाप अब बहुत सुधर गए हैं, पहले होते तो ये दोनों राख बन जाते। बाप ने बेजारी से मुझे घूरा। बाप अब आइडेंटिटी वाला इंसान है, ऐसे लोगों के साथ एक ही स्टार पे नहीं आते। हम हंसी खुशी बात कर ही रहे थे कि आसमान में कुछ बहुत अजीब हुआ। बिल्कुल साफ आसमान एक पल में बिना किसी वार्निंग के एक संगमरमर सफेद रंग में बदल गया। वो वाइट बादल का नहीं, सब रंग और जिंदगी निगल लेने वाली एक शीर खाली सफेदी। पूरे 9 राज्य की लिंगची एक पल में रुक गई। वक्त, जगह, नियम सब उस सफेद रोशनी में घुलने लगे। मेरी मुस्कान एक पल में गायब। मैं धीरे झूले से उठा, माथा थोड़ा सिका। ये एक ऐसी ताकत थी जिसे मैं पहचानता भी था और अनजान भी था, ना इस ब्रह्मांड की, ना शेंजे की। हवा में एक बहुत बड़ा, बिल्कुल सुनो, कोई जज्बात नहीं वाली आवाज आई। एबनॉर्मल यूनिवर्स डिटेक्टेड, कोऑर्डिनेट्स लॉक्ड, नॉन स्टैंडर्ड एंटिटी फाउंड, क्लीन अप प्रोटोकॉल इनिशिएटेड, द ग्रेट पर्ज बिगिंस। ये ठंडी आवाज खत्म होते ही सफेद आसमान में एक बड़ी सी दरार खुली। 3 इंसानी जैसी चीजें सफेद रोशनी में लिपटी निकलीं। कोई चेहरा नहीं, कोई जिंदगी नहीं, सिर्फ खत्म करने और दोबारा बनाने के नियम। ये थे डायमेंशन स्वीपर्स, पूरी मल्टीवर्स से बाहर के एक और ऊंचे लेवल के नियम के रक्षक, जिन्हें काम था ऐसी दुनियाओं को साफ करना जो हद से ज्यादा बढ़ के पूरी मल्टीवर्स के बैलेंस को खतरा दें। और बिना किसी संदेह के मेरा आधा च्वांगशी शन बाप और मेरा शुबू चाउठू वजूद दोनों इस छोटे ब्रह्मांड की हद से कहीं ज्यादा बाहर थे। बाप ने झूशियान सोड मजबूती से पकड़ के माँ और मुंह शावशाव को पीछे किया, आंखों में पहले से कहीं ज्यादा संजीदगी। ये 3 चीजों की हवा शूखोंग तुनशी जैसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। हर एक असली च्वांगशी शन नवा स्टार है। 3 स्वीपर्स ने अपने बेचेहरा मुंह मेरी छोटी कोठी की तरफ घुमाए। एक स्वीपर ने धीरे हाथ उठाया। एक सफेद रोशनी की लात सीधा हमारे आंगन पे आई। ना धमाका, ना शोर, पर जहां से भी गुजरी सब कुछ सीधा खत्म। बाप ने एक बार चिल्लाया, ताई चू होंगमेंग केओस डाउट टी, पूरी ताकत पे, और एक 9 रंग तलवार की रोशनी उस सफेद रोशनी से टकराई। कोई धमाका नहीं, बस दोनों ने एक दूसरे को खाया। पर बाप आधा च्वांगशी शेन है, 3 असली च्वांगशी शेन नवा स्टार के नियम के सामने उनकी 9 रंग रोशनी। सफेद रोशनी ने फिर बढ़ना शुरू किया, सीधा हमारे ऊपर। बाप ने जबान काटी, खून जूशियान सॉर्ड पे अंतिम हमला करने की तैयारी। तभी दिमाग में वो सिस्टम जो 10 साल से सो रहा था एक बार फिर जागा, पर इस बार कोई यांत्रिक आवाज नहीं, एक थकी हुई पुरदर्द फिर भी बहुत कोमल आवाज जो मेरी अपनी थी। मैं जानता था ये दिन आएगा। बेटा, ये मेरी अंतिम मदद है। ये सुन के जैसे बिजली लगी, क्योंकि ये आवाज मेरी ही थी, या फिर अनगिनत युग की दूसरी मेरी। वो एक ऐसी टाइमलाइन थी जहां मैं नहीं पहुंचा। कोई सिस्टम नहीं, कोई सेकंड चांस नहीं, बस एक आम बेकार लड़का। शिंगचेन जेनजोंग ने बाप की जेन को तोड़ी और माँ की जान भी ली गई। बाप बिना निर्वाणा पिल के कुछ महीनों बाद दर्द में गुजर गए। माँ शिनजे में अजाब सहते सहते 9 शिनवांग ने खत्म किया, और वो मैं नफरत में डूबा जिंदगी भर लड़ाई करता रहा। 10 लाख युग में 9 राज्य शेनजे पूरी मल्टीवर्स काट के वो मैं अकेला सबसे ऊंचे मुकाम पे पहुंचा, पर सब कुछ खो दिया।
वो मैं पूरी मल्टीवर्स की ऊंचाई पर अकेले बैठे हुए एक परमानेंट तन्हाई महसूस करता रहा, और इस नाकाबिले तलाफी नुकसान की तमन्ना में उसने अपनी जिंदगी भर के शू वू चाओ तो की ताकत से वक्त की नदी को उलट दिया, अपनी ताकत निकाल के वांग फू जंगदाओ सिस्टम बनाया, फिर अपनी रूह इस वक्त पे भेज दी। इसीलिए सिस्टम का नियम था कि मैं बाप से 3 स्टार ऊपर रहूंगा। वो ताकत सिस्टम की देनी नहीं थी, मेरी अपनी ही थी, धीरे धीरे वापस आ रही थी। बापू वाले गेम इसीलिए नहीं, सिर्फ इसीलिए कि बाप को खुल के जीते देखना था, उन्हें खुश देखना था। अब डिमेंशन स्वीपर्स ने हमारे वक्त पलटने का राज पकड़ लिया। वो इस बदली हुई परफेक्ट यूनिवर्स को मिटा देना चाहते हैं। बेटा, इस आखिरी ताकत को मुझसे लेकर अपना असली रूप दिखा, हमारे घर को बचा ले। दोबारा कोई दुख नहीं। नीली रोशनी पूरी तरह बुझ गई। सिस्टम एक सही बूंद बनके सीधा मेरी रूह में समा गई। उसी पल सब कुछ समझ आया। आंखें बंद हुईं, एक आंसू आंखों की कोना से निसर गया। तो ये था जो प्यार मैं एंजॉय करता रहा, वो अनगिनत युग की कुर्बानी से खरीदा हुआ था। ये दुनिया में कोई सिस्टम नहीं था, सिर्फ वो मैं था जो अपने परिवार को वापस लाने के लिए। आंखों में अब वो आदाद और मजाक नहीं था, अब था अनंत युग देखे हुए, कुछ भी नहीं छुपता, एक बिल्कुल अटूट बादशाह। एक कदम आगे, सीधा बाप के सामने आ खड़ा हुआ, दाहिनी हाथ धीरे उठाया। वो पूरी तरह खत्म करने वाली सफेद रोशनी मेरी हथेली में रुक गई, फिर जैसे धुआं था एक मुट्ठी में मिला के बिखरा दिया। बाप, माँ, शाओ शाओ, पीछे जाओ, ये मेरा काम है। बाप ने मेरी पेट देखी, पता नहीं क्यों उनकी आंखें भर आईं। वो सिस्टम वाली बात नहीं जानते थे, पर मेरी पीठ में जो तन्हाई की गहराई थी वो महसूस हो गई। बेटा, तूने क्या क्या उठाया अपने अंदर? बाप ने कांपती आवाज में पूछा। मैंने मुड़ के नहीं देखा, बस एक सुकून भरी पीठ थी। बाप, मत पूछो, बस ये जानो, चाहे मैं कुछ भी हूं, आपका बेटा हूं। पहले आप बचाते थे मुझे, आज बेटा बाप की बारी है। मैं धीरे ऊपर गया, 3 स्वीपर्स के सामने। मेरी सफ़ेद रेशी हवा में लपलपाई। सिस्टम में जो ताकत बाकी थी वो पूरी वापस आ गई। अब मैं किसी नियम से बंधा नहीं। मैं खुद इस मल्टीवर्स का मतलब हूं। तुम जज्बात से खाली स्वीपर्स जो परफेक्ट यूनिवर्स मुझने मुश्किल से बनाई, उसे मिटाना चाहते हो। मुझसे पूछा क्या? मैंने दोनों बाहें फैलाईं। एक अनदेखी पर अजीम सा रिपल मेरे सेंटर से पूरी मल्टीवर्स में फैलने लगा। 3 स्वीपर्स के हमेशा एक जैसा मुंह पहली बार उस पर कुछ डर सा हिला। अल्ट्रा डायमेंशनल फोर्स डिटेक्टेड, डेंजर लेवल इनकैलकुलेबल, रिक्वेस्टिंग हाईएस्ट डिस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल। 3 स्वीपर्स एक हो गए, 1 करोड़ गज का सफेद जायंट बना, हाथ में एक तलवार वक्त की नदी काट सके। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब जीरो। इस अंतिम तलवार के सामने मैं 1 इंच भी नहीं हिला, बस दाहिना हाथ उठाया। शू हू चाओ तुओ, पहला नियम, कॉज और इफेक्ट पलट जाओ। मेरी ठंडी आवाज खत्म होते ही पूरी मल्टीवर्स के नियम पलट गए। वो डायमेंशन जजमेंट स्वॉर्ड हवा में उठ के मेरी तरफ की बजाय उस सफेद जायंट की अपनी तरफ पलट गई। जायंट ने एक आवाज से खाली दर्दनाक चीख मारी। सफेद जिस्म टूटने लगा, पर यह काफी नहीं था। मेरे परिवार को छेड़ा पूरी तरह खत्म हो। शू वू चाओ तुओ, दूसरा नियम, सब कुछ जीरो। वो सीधा कॉन्सेप्ट लेवल पे मिटा दिया गया। सफेद आसमान तेजी से हटा, 9 राज्य फिर नीला हो गया। धूप वापस हमारे आंगन पे। सब कुछ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर मैं जानता था, ये मेरी अंतिम अटैचमेंट, लगन खर्च करके लाया गया हमेशा का सुकून था। वो सिस्टम जो 10 साल साथ था, वो मैं जो अनगिनत युग अकेला रहा, सब पूरा खत्म हो गया। मैं धीरे हवा से नीचे आया, पांव आंगन के पत्थर पे। अंदर की वो अजीम ताकत भी समा गई। मैं फिर वही आम सा दिखने वाला लड़का था। बाप ने झूशियान स्वॉर्ड फटार फेंकी, भाग के मुझे कसकर भैंच लिया। ये आधी ताकत वाला चुआंगशी शेन एक बच्चे की तरह रो रहा था। छोटे बदमाश, बाप की जान निकाल दी तूने। मैं नहीं जानता तूने क्या उठाया, पर सुन, तू हमेशा मेरा बेटा है। कोई तुझे छेड़े तो बाप जान देकर भी एक टुकड़ा काट के लेगा।
माँ भी भागी। हम तीन को एक साथ भैंच लिया। आंसू मेरी कंधे भिगो दिए। बेटा, आगे से रोज घुई काव बनाऊंगी। हम तीन अलग नहीं होते। मुंह शाक्षाव एक तरफ आंसू रुमाल से छिपा रही थी, आंखों में वो जो था उसे अल्फाज नहीं चाहिए थे। मेरे अनगिनत युगों की तमन्नाओं और तमाम तदबीरें इस पल पूरी तरह पूरी हुईं। हाँ, मैं घर आ गया। कुछ महीने बाद लिंगयून शहर बिल्कुल खामोश हो गया। डिमेंशन स्वीपर्स की आमद बस एक छोटा सा इत्तेफाक था। आम लोगों में कोई लहर नहीं आई। बाप रोज सुबह आंगन में वो अब बेकार लोहे वाली जूशियन स्वॉर्ड, जो अब स्क्रैप था पर फेंक नहीं सकते, घुमा रहे थे। जानते थे कि मैं हूँ, सब सेफ है, फिर भी वो खुशी से मेहनत करते रहे। बोले, बेटा के लिए एक अच्छी मिसाल बनाना है। माँ ने पिछवाड़े एक छोटा सा बगीचा लगाया। शेनजान नदी का सबसे बड़ा शौक था बोधि कैसे उगाएं, और मैं अभी भी उसी बोधि शंशु तले वान नियन चनशांग के झूले पे। बस अब मेरे साथ एक और है। मुँह शाओ शाओ अब सिर्फ नौकरानी नहीं, बाप माँ की खुशी से मिलान के बाद कुछ दिन पहले एक छोटा मगर बहुत दिल भरा निकाह हुआ। ना शंजे के देवता, ना नौ राज्य के बड़े नाम, बस मोहल्ले के लोग और कुछ करीब दोस्त। अब वो सच में लिन परिवार की शाओफुरन है, छोटी बेगम। शाओ शाओ, मुंह खोलो। मैंने एक श्वेयु बोधि छिलके शाओ शाओ के पास लाया। शाओ शाओ के गाल लाल हो गए। प्यार से मुंह खोला और फ्रूट खा लिया। आंखों में एक गहरी मिठास। साहब फिर मुझसे मजाक कर रहे हैं। शाओ शाओ ने एक प्यारी सी नजर दी, पर वो दिल से मेरे कंधे पे टिक गई। मैंने हंस के उसकी पतली कमर थाम ली। साहब क्या, अब फूजन कहना चाहिए। शाओ शाओ ने शर्म से चेहरा मेरी गोद में छुपाया, मच्छर जैसी आवाज में, फूजन। ये एक लफ्ज सुन के दिल एकदम मीठा हो गया। हवा ने आंगन में सोने वाली बोधि की पत्तियां गिराईं। ढलते सूरज की रोशनी ने हम सब पे एक नर्म चमक चढ़ाई। रसोई से माँ के खाने की खुशबू आई और साथ में बाप के तेल धोए से खांसी की आवाज़। मैंने आंखें बंद कीं और ये इंसानी दुनिया की महक भरी हवा गहरी सांस में भर ली। ना सिस्टम का शोर, ना तारे तोड़ने वाली लड़ाई, बस वो सबसे आम, सबसे कीमत अनमोल, सुबह का खाना, शाम का जागना। ताकत के लिए सर नहीं खोजा अब। बाप ने अपना वादा निभाया, परिवार की हिफाजत का। ये है वो जिंदगी जो मुझे चाहिए थी, एक बिल्कुल और पूरी तरह लेटे रहने वाला इंसान। मैं उसी छोटे आंगन में अपने परिवार के साथ फूलों का खिलना देखूंगा, बादों का गुजरना, जब तक दुनिया है।